ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बेटा। ये हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक 16 आज, और ये है अल्कोहल्स एंड फिनोल्स का। ठीक है। अब हमें यस। इसमें क्या क्या चीज सीखनी है। कई चीजें तो वही आएंगी जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें अल्कोहल्स है, उनका नोमेनक्लेचर है, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड उनकी रिएक्टिविटी। ये एक्टिविटी। अब इसमें देखें सबसे पहले कि हमारे पास अल्कोहल्स की तीन फॉर्म्स होती हैं। आपने याद है, आपको मैंने प्राइमरी ये सेकेंडरी आर्ट टर्शियरी। जी, ये आपको यस। मैंने पहले भी पढ़ाया था। पढ़ाई है, बिल्कुल ये ठीक। जो ये तो सेकेंडरी हमको पता है अल्कोहल मैम। है, इसको हम बिल्कुल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी कहते हैं। हाँ जी। और उसको फिर लियो कह सकते हैं, टर्शियरी को। नहीं, इसे हम कहते हैं, ये टर्शियरी अल्कोहल है ना, इसे कहते हैं टर्शरी ब्यूटाइल हाँ चलो, हाँ वो कह लें, ठीक है, वो आइसोपैक अल्कोहल। नेम हो गया, नॉट कॉमन नेम हो गया इसका। जी। ठीक तो है। ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये हमारा इथाइल अल्कोहल है। ठीक हो गया। जी। अच्छा, अल्कोहल्स के यहाँ पर रिएक्टिविटी की बात की जाए। अच्छा, ये भी मैंने आपको बताया कि मिथाइल अल्कोहल सबसे कम रिएक्टिव होता है। हाँ जी, प्राइमरी टर्शियरी उससे हमने कल ज्यादा, पढ़े अल्काइल हाइलाइट में। सेकेंडरी उससे ज्यादा, और टर्शरी सबसे सबसे ज्यादा। ज्यादा। आपको याद होगा, मैंने ये चीज सिखाई थी कि कार्बन के इर्द गिर्द जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उतना ज्यादा कार्बन पॉजिटिव को स्टेबल करते हैं। जी। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हैं ही तीनों हाइड्रोजन, तो ये बहुत कम स्टेबल होगा। जी, लेकिन ये जैसे सबसे जैसे यहाँ ज्यादा। पे ग्रुप बढ़ते जाएंगे, ये स्टेबल पे स्टेबल होता जाएगा। ठीक हो गया, तो ये स्टेबल होता है। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, उसके साथ लगे हुए कार्बन अगर एक है तो वो प्राइमरी है, अगर दो है तो वो सेकेंडरी है, और अगर तीन है तो वो। टर्श तो टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। और इसकी हाँ जी। रीजन भी मैंने आपको बताई थी कि टर्शरी वो उसके कार्बोकेट कवर है, वो उसको जी, स्टेबल कर रहे हैं कार्बन को, वो बिल्कुल ठीक उसका है। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, वो आगे की तरफ झुक जाता है। जैसे हम्म। यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो ये उसके सी नेगेटिव वाले को कवर कर देता है, उसका क्लाउड आके, जी, मतलब इस तरह पॉजिटिव बेंड हो वाले को। जाता है। ठीक है हाँ ना, जी। यहाँ पर अगर इसकी विसिनिटी में बात की जाए तो सिर्फ तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप ये समझ लें, कार्बन की लड़ाई हो गई किसी के साथ, कार्बन बन गया पॉजिटिव। अब हम्म। इसके तीन दोस्त हैं, मरियल मरियल, कमजोर कमजोर। तो वो भी ये ग्रुप में बेचारे आ कितना जाएंगे। को सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर इसके नहीं, ये कुछ छोड़ के हमें। चार दोस्त यहाँ खड़े हैं, चार दोस्त यहाँ हैं, चार दोस्त यहाँ हैं, तो ये सारे इसको सपोर्ट करेंगे ना। बिल्कुल। तो ये जरा गुंडा मवाली बन जाएगा। तो टर्शरी जो जी। है वो ज्यादा रिएक्शन करता है, प्राइमरी सबसे कम रिएक्शन करता है। हम करते इनका बेटा जो नॉमेनक्लेचर है ना, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। एक है मिथाइल अल्कोहल, ये आप जानते हैं, इथाइल अल्कोहल, हाँ जी, बेंजाइल और अल्कोहल, ये कॉमन नेम्स हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम कॉमनली इनको यूज करते हैं, हाँ जी। कॉमन नेम्स। और अगर हमारे पास दो लगे हों, वन टू डायोल, डायोल कह देंगे ना उसको, वन जी। टू इथेन डायल। डायोल। अगर फर्ज करें यहां पर होता और यहां पर होता, सेंटर में ना होता, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता आपके पास, सी तो ये एच टू ये 1 3 पी वो होना था, प्रोपेन प्रोपेन डायोल। डायोड। ये भी एक दफा क्योंकि एमसीक्यूज पूछा गया था। ये ये भी एक हमने पीछे एमसीक्यू। बताया था, जब हम वो जिसके अंदर वो जी, पढ़े थे, विसिनल डायलाइड्स और वो वन थ्री, ग्लिसरीन। बिल्कुल, वन थ्री प्रोपेन डायोल। ठीक है। डायोड। इसी तरह ये हाँ जी। 1 2 3 ट्रायोल है, इसका नाम ग्लिसरोल है। अब आपको इनके कॉमन नेम भी, ग्लाइकोल और ग्लिसरोल, ये आपको फर्क पता होना चाहिए। ग्लिसरोल क्या है, 1 2 3 ट्रायोल। जी। ठीक है। इसी तरह हमारे पास आते हैं मिथानॉल, इथानॉल, प्रोपानॉल। ठीक है। ये आप लोगों ने जो चीजें हैं मेथनॉल। वो सही। याद रखनी है। ठीक है बच्चे। जी अच्छा, सर। एक मिनट वेट करना। ओके, तो ये बच्चे कॉमन नेम्स आ गए। इसके अलावा आप यहाँ देखें कि हमारे पास जो मेथानॉल, एथानॉल, एनल, LEL लिख दी है, नील लिख दी है, ये नॉल ही है। ठीक है, प्रोपानॉल वगैरह वगैरह, जी। ये तो बातें हमें याद रहेंगी ना। अब यस। यहाँ देखो, डबल बॉन्ड भी आ गया और अल्कोहल भी आ गया। सर अब इसको वैसे हम, इसको अल्कोहल के लिए, ये OH के लिए हाइड्रोक्सी इस्तेमाल होता है, नहीं वर्ड? हाँ बिल्कुल होता है, वो भी हम आगे तो, करते हैं। तो वो सर इसको प्रायोरिटी हम पे वन आएगा। वन हाइड्रोक्सी ब्यूटीन नहीं कह सकते? अब देखो ना, 1 हाइड्रोक्सी, 2 ब्यूटीन। हाँ जी,
ये हो सकता लेकिन है ना? आप हाइड्रोक्सी के हिसाब से नाम नहीं ना देंगे। देखिए प्रायोरिटी होती है ना किसके हिसाब से नाम देना है, इन के हिसाब से अच्छा, वो नाम तो देना है डबल या बॉन्ड के हिसाब से देते ओल हैं, के हिसाब डबल से बॉन्ड के नाम हिसाब, देना है। इन अब के देखें, हिसाब से देना। तो ये है 1 2 3 4, ये क्या आएगा आपके पास? टू ब्यूटीन टू वन ब्यूटेन 1 ओल। ओन। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब ये आपके पास एक एमसीक्यूज है एंटी टेस्ट का। ठीक। ये पास्ट पेपर का 2018 में ये एमसीक्यूज आया था, मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। अब इसका नाम बनाए, क्या बनेगा? अब दो एक, पोजीशंस हैं आपके तीन, पास नाम चार, देने के पाँच, लिए। छः, ये है, सात, सात है। हाँ, ये पेंट वो है, हेप्टेन। हेप्टी हेप्टीन है, हेप बेसिकली ओके, हेप्टीन है। हमने लॉन्ग अब चेन लगा ली हेप्टीन की, वेरी गुड। अब हाँ, बताइए हेप्टेन आगे। हेप्टीन है, ठीक है। अब इसके अंदर डबल बॉन्ड है वन के ऊपर। अच्छा, वन, यहाँ से हाँ, ठीक है, वन ब्यूटी वन है, लेकिन OH ग्रुप हमारे पास है उसके ऊपर सिक्स पोजीशन पे। ठीक है, तो तो ये क्या नाम होगा बनेगा? हमारे पास अ, शाबाश। जी जी। नहीं नहीं, ये होगा सिक्स, नहीं नहीं, थ्री मिथाइल सिक्स। नहीं, ओन तो बनी, ओन लाना है ना, ओन ये नहीं हो सकता, बल्कि ओन एंड पे आ जाएगा। या ओके, आपने हाइड्रोक्सी, सिक्स हाइड्रोक्सी का, या थ्री मिथाइल सिक्स हाइड्रोक्सी, या टू, लेकिन थ्री डबल बॉन्ड मिथाइल, से शुरू नहीं होना चाहिए ना? जी जी, 3 हाइड्रोक्सी, ये कह रहे हो आप? नहीं नहीं, थ्री हाइड्रोक्सी नहीं, सिक्स सिक्स हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी हाँ, लेकिन OL भी तो है ना, वो उसका तो हाइड्रोक्सी से कर दिया मैंने। अब देखो बेटा, नहीं, लेकिन यही, फिर डबल बॉन्ड चलो, से नाम होना चाहिए। वन वन हेप हेप्टेन या हेप्टीन करके। ओके, वन ये, हेप्टीन कह रहे हैं आप, ठीक है, और? हाँ जी, उसके साथ फिर हाँ जी। हेप्टेनॉल, हेप्टेनॉल होना चाहिए। टू थ्री ऑप्शन नाम की टेस्ट। बेटा, बेटा सुने सुने, अब देखें, ऑप्शन होंगे तो ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे आप। थ्री अब मिथाइल सिक्स आपने हाइड्रोक्सी, जब ये भी करना है। नोमेनक्लेचर आना है ना, तो लॉन्ग हाँ जी। चेन सबसे पहले देखनी है और देखना है हेप्टीन किस ऑप्शन में आ रहा है। जिस ऑप्शन में हेप्टीन आ रहा होगा ना, चाहे एक है, दो है, या तीन है, या चार है, तो फिर आपको जज करने में, मिसाल के तौर पे एक में हेप्टीन नहीं है, आप उसको निकाल ही हम्म, देंगे, आपको जी जी। बाकी तीन ऑप्शन मिल जाएंगे। कई बार 50-50 की कंडीशन चली जाती है। अब हाँ, वो यही, हेप्टीन तो मैंने सबसे पहले देख ली ना, बेटा वो तो अब सही ये है। देखो, इसको आपने गलती कहाँ पे की है, आपने नाम ही गलत शुरू किए हैं। प्रायोरिटी पे है OH। जब भी नंबरिंग करनी है ना आपने, अगर इन और OH आ जाए, तो नंबरिंग हम्म। होनी है OH के हिसाब से, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अच्छा, मैं डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे दी थी। प्रायोरिटी OH को देनी है आपने। यहां तक ठीक है। बात समझ आ गई? अब तो सब तो सीधा हो गया अब काम। इसको नाम देते हैं। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, ये हेप्टीन है, जी जी। हमने कहा हेप्टीन हेप्टीन, किस पोजीशन पे है? ये है हमारे पास वन पे, 6। सिक्स पे उल्टी काट हुई है, सॉरी, सिक्स शाबाश, पे। ये इसके हिसाब से सिक्स नहीं देनी हमने, ग्रीन के हिसाब से, ये मैं हाँ, रिमूव सिक्स है। कर दूं। वो सिक्स मैंने वो दोबारा 6 पढ़ लिया। हेप्टीन कौन सी पोजीशन पे ओवल है? OH है हमारे पास टू। टू टू ओल, यहां देख रहे हो आप ओल। उसने, हाँ, टू ब्यूटीन हेप्टीन। 1 ओल। मैं हेप्टानॉल पिछले नाम देने लगा था, नहीं टू नहीं नहीं खा नहीं गया था। नहीं, लॉन्ग हाँ, चेन टू। को नाम आपने किसके साथ, जब नाम लिखना है तो डबल बॉन्ड के हिसाब से, नंबरिंग हम्म, करनी है तो OH के हिसाब से। ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा? और 5। आ जाएगा ये फाइव मिथाइल, हम्म। फाइव मिथाइल सिक्स हेप्टीन 6 हेप्टीन 2 ओल। टू और ये। ये नोमेनक्लेचर याद रहेगा? यस सर। अच्छा, अब ये देखें, ये आपके पास, अब देखिए दो ग्रुप आ गए ना, एक आ गया COOH ये और कार्बोक्सिलिक दूसरा आ एसिड, गया OH। अब हम नंबरिंग के कार्बोक्सिलेटेड और सवाले से एसिड देंगे। दोनों यहाँ पे। एक सेकंड, एक दो तीन, प्रोपी है तो ये प्रोपेन, पहले तो ये हो गया ना ड्यूटर में। शाबाश। अब हमने OH के हिसाब से नाम देना है या कार्बोक्सिलिक एसिड्स के? याद नाम रखो, जब COOH आ जाए और OH आ जाए, तो प्रायोरिटी में कौन आता है? जिस कार्बोक्सिलिक एसिड। होंगे ना कार्बोक्सिलिक एसिड, आपको ये याद हो, मैंने पहले लेक्चर में आपको एक टेबल दिया था 8वें मैं सर चैप्टर में। उसकी वजह से COOH ही कहने लगा था, क्योंकि उसके अंदर हमने हम्म, प्रायोरिटी लिखी थी, हमने और लिखी थी, COOH सबसे आगे, शाबाश। फिर सी पिछले एच लेक्चर आता में है, वो फिर है। OH। हाँ हाँ जी, तो इसलिए मुझे वो ये क्या समझ में बनेगा? आया। प्रोपानोइक एसिड है।
तो ये है प्रोपानोइक प्रोपानोइक एसिड। एसिड। हाँ जी। अब नाम देते हैं। किस पोजीशन पे OH लगा हुआ है? OH हमारे पास लगा है 2 पे। तो क्या कहेंगे? टू 2 हाइड्रो हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी, हाँ हाइड्रोक्सी टू हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। एसिड। हाँ जी। ठीक है। टू अच्छा, यहाँ पे हाइड्रोक्सी का काम आएगा जब कोई और हाँ कार्बन जी, आगे एक हो गया, बट अलग से आएगा तो उसके टू अंदर हम और को हाइड्रोक्सी लेके चलेंगे। प्रोपानोइक एसिड। ठीक है। सिंपल सा रूल है। ठीक है। अच्छा, इसको हम दूसरे लफ्जों में लैक्टिक एसिड भी कहते हैं। इसका ठीक है। कॉमन नेम क्या है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। ये आपने याद रखने हैं। वो आपसे पूछ सकता है। अब ये भी एमसीक्यूज है। अब वो एमसीक्यूज कैसे पूछ सकता है? वो कह सकता है विच वन इज लैक्टिक एसिड, नीचे टू हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड देख सकता है ऑप्शन। और ये जी। ऐसे आए हुए हैं कई बार। कोई भी तो ये नाम दे नाम, देगा, उसमें से राइट कॉमन नेम नाम याद आपने रखूँ। सिलेक्ट करना है। हाँ जी। ठीक है चलें, सर। अगले को नाम देते हैं, सेकंड वाले को। ये एक सेकंड को है कौन सी? हम्म। ये है अब एक इसको नाम दे जरा सोच के कि है इसका क्या तो ये नाम बनता है। ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन, लेकिन दो ये तो हाँ, OH। शाबाश शाबाश। गो ऑन। क्या नाम बनेगा इसका? एक सेकंड, इसकी हम लगाएंगे किसी भी हाँ, पोजीशन से नेमिंग शुरू कर लो क्योंकि केस देखो ना, बराबर है। बिल्कुल। प्रैक्टिकल है। 1 2 3 4। 1 2 3 4 4। तो हम कैसे ठीक नाम है। देंगे टू इसको? 2 3 हाँ जी, हाइड्रोक्सी। डाई ये, हाइड्रोक्सी। हाँ डाई हाइड्रोक्सी। इसका होगा फेटालिक एसिड के साथ से रखेंगे दो, क्योंकि सी डबल ओ एच आगे डिपेंड। टू देखे सी ना, डबल ओ एच डाई सबसे 2 3 डाई कार्बोक्सिलिक डाई ब्यूटानोइक हाइड्रोक्सी। एसिड। ब्यूटानोइक एसिड। मैं हाँ, बताता हूँ। टू टू थ्री थ्री डाई हाइड्रोक्सी ये ब्यूटानोइक। समझ आ गया? इजी इजी बेटा, हाँ जी। ये समझ आ गया। डाई। हाँ। मैंने आपको पहले भी कहा था, आपने अपनी स्पीड कम रखनी है दोस्त। हाँ हाँ, टू टू थ्री 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 डाई डाई हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी। अब ये 1 है और ये 4 है। ठीक है। हम्म। 2 3 डाई वन हाइड्रोक्सी 1 वन फोर 4। ये डाई क्या है? ब्यूटानोइक एसिड। ब्यूटेन। ब्यूटेन। ठीक है। ब्यूटेन डाइओइक एसिड। डाइओइक एसिड। ब्यूटानोइक ब्यूटानोइक नहीं होगा। ब्यूटानोइक नहीं, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। अगर ठीक 3 है, होते तो ब्यूटेन डाइओइक। ट्राइओइक एसिड होता। ओके ओके। 4 होते फॉर ब्यूटान एग्जांपल तो ट्राइओइक एसिड होता। ब्यूटानोइक कब होता है? जब एक कार्बोक्सिलिक का ग्रुप हाँ, होता है। तो इसे ठीक है हम ठीक क्या है, नाम ब्यूटा देते हैं? डाइओइक इसका एसिड। कॉमन नेम है टार्टैरिक एसिड। टार्टरिक एसिड। ठीक है। तो टार्टरिक। ये आपने ठीक हो गया। याद रखना है कि आपके पास ये टार्टैरिक एसिड में चला जाता है। ठीक है, 1 मिनट बेटा होल्ड करो जरा। ओके, तो ये है टार्टैरिक एसिड। टार्टरिक एसिड जी। अब आपने इनके कॉमन नेम्स भी याद रखने हैं और इनका नोमेनक्लेचर भी याद आयो रखना है। नोमेनक्लेचर यार। ठीक है, ये कोई भी आपको वो क्वेश्चन पूछ सकता है। सो वी शुड बी वेरी लाइक एक्टिव इन द एग्जाम, क्योंकि ये हमारे पास बड़ा थोड़ा टाइम होता है ऐसे क्वेश्चंस को एड्रेस करने का। अच्छा दोस्तों, अब आ जाते हैं अल्कोहल। अल्कोहल की फॉर्मेशन है। मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर आपने इस एक रिएक्शन को याद रखना है फॉर्मेशन के हवाले से। मिथानॉल को प्रिपेयर किया जाता है जिंक ऑक्साइड क्रोमियम ऑक्साइड 450 डिग्री सेल्सियस 2 एटीएम। ये बेटा डायरेक्ट एमसीक्यूज है, आपको पता है कि कंडीशंस का डायरेक्ट एमसीक्यूज आता है। हाँ जी, जेंडर ऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हाइड्रोजन से मिलाते हैं इंडस्ट्री में, तो ये हम्म। डायरेक्टली आपको क्या देता है? मिथानॉल। इथेनॉल। ये इंफॉर्मेशन लिखी है, आप पढ़ लेंगे, लेकिन आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक। इथानॉल जो है ये प्रिपेयर होती है बाय फर्मेंटेशन से। देखो, इथानॉल की प्रिपरेशन के दो तरीके हैं। एक तरीका इंडस्ट्री में ये होता है कि इथीन के अंदर CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसमें डाल देते हैं वाटर। तो जब इसको ऐड करते हैं ना, तो ये बन जाता है CH3 CH2OH। ये तो एक इंडस्ट्री का तरीका है। लेकिन फर्मेंटेशन, आप बायो के स्टूडेंट हैं, आप फर्मेंटेशन को समझते हैं कि जब हम उनको ब्रेक डाउन करते हैं एंजाइम की मौजूदगी में, तो जो जी सर। आपका मोलेसिस है ना, आपने शुगर केन जूस जिसे कहते हैं, हम सुक्रोज भी कहते हैं, जी जी डाइसेक्राइड है ना, जी।
तो डाइसेकेराइड के अंदर जब आप हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, और ये हाइड्रोलिसिस कौन सा एंजाइम करवाता है? इन्वर्टेज। ये कहाँ पर होता इन्वर्टेस। है? यीस्ट में। तो ये उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दोनों का फर्क पता है ना आपको? हाँ जी एक सर, वो तो मुझे एल्डिहाइड होता है आइडिया। और एक कीटोन होता है। बायो के कीटोन। स्टूडेंट है तो मेरे हाल से कोई इतना इशू नहीं होगा। हम्म। और अब आपके पास जो ग्लूकोज आती है ना, ग्लूकोज जो फर्दर है ना, वो जाइमेज की मौजूदगी में अल्कोहल बन जाता है। तो यीस्ट के अंदर इन्वर्टेज भी है और जाइमेज भी है, जो ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है? एक्चुअली वो कन्वर्ट करता है एक्चुअली। सुक्रोज को इथेनॉल में, लेकिन स्टेप्स ये होते हैं। तो ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, कौन सा, और ये पूछा गया है एमसीक्यूज पास्ट पेपर्स में। भाई कौन सा एंजाइम है जो करता है? आपको एंजाइम का नाम याद रहना चाहिए। जाइमेज है तो जाइमेज क्या करता है? जाइमेज यानी ग्लूकोज को सुक्रोज का। कन्वर्ट करता है। ठीक होगा। सुक्लोज हाइड्रोलिसिस जो इन्वर्टेज है ये हाइड्रोलिसिस करवाता है। जी ठीक है। सर। ये कुछ बातें हैं जो हमें याद रखनी है। स्टार्च से जब हम बनाते हैं तो स्टार्च के अंदर, स्टार्च क्या होता है? जैसे चावल ये है हमारे। डाइटेस से होता है। हाँ। जी। स्टार्च होता है अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर। ये 14 चैप्टर में आप पढ़ेंगे, यानी इसके अगले जो टॉपिक्स आने ना बायोकेमिस्ट्री के। जी सर। तो अल्फा डी ग्लूकोज का जो पॉलीमर है ना, वो स्टार्च बनाता है। ये हमारे चावल वगैरह जो होते हैं वो स्टार्च ही है ना। तो ये यस सर। डायस्टेज एंजाइम है। एंजाइम का नाम याद रखना है बेटा, ये ऑब्जेक्टिव है। वो आपसे पूछेगा कि स्टार्च को कन्वर्ट करने के लिए जाइमेज यूज होता है, इन्वर्टेज यूज होता है, डायस्टेज यूज होता है, माल्टेज यूज होता है, कोई भी नाम दे सकता है ना। तो जी सर। आपने उसमें से याद रखना है कि डायस्टेज एक एंजाइम है जो भी यीस्ट में होता है, और जो उसको इसमें कन्वर्ट करता है, माल्टोज में। माल्टोस। जब वो माल्टोज में कन्वर्ट होता है तो माल्टेज एंजाइम उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। और और जो ग्लूकोज ग्लूकोज है, का वो जो ऊपर पड़ते हैं जाइमेज कन्वर्ट कर देता है हमारे एग्जैक्टली पास exactly, उसको। आपको ये भी पता होना चाहिए सुक्रोज अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है ना। हाँ वो मैंने याद कर लिया, वो आता है मुझे, बीटा जी। ग्लूकोज ये एनोन बायो, वन भाई अल्फा। ये बायो के ये अंदर है, बायो लेकिन में कर लिया था। फिर भी आपने इसको याद रखना है। तो इस तरह से आपके पास, और इनमें से किसी किस्म का भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। ओके सर। तो इस सारे डिस्कशन को याद रखना है, एमसीक्यूज याद होगा तो आपके लिए इशू नहीं होगा। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं हमारे पास। जो फर्मेंटेशन है इसमें सिर्फ 12 से 14% अल्कोहल मिलती है। क्यों? वाई? क्वेश्चन है मेरा। सर वो प्रोडक्ट लॉस हो जाते हैं ड्यू टू नहीं रिएक्शन बेटा, के ना करें। इसकी रीजन है, इस आंसर है एंजाइम डी नेचर हो जाता है बच्चे। डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम, ठीक है। एंजाइम डी क्योंकि नेचर वो हो जाता है। सेपरेट ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करते हैं ना, नहीं नहीं, टेम्परेचर। टेम्परेचर नहीं है, यहाँ है कंसंट्रेशन। जैसे ही वो कॉन्सेंट्रेशन। 14% से ठीक है। ज्यादा जाता है, एंजाइम डी नेचर हो जाता है, काम डीनेचर करना हो छोड़ जाएगा। देता है। ये आपने याद रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ओके सर। कि क्यों नहीं बनता? क्योंकि एंजाइम डी नेचर हो जाता है। डीनेचर हो जाएगा। 95% अल्कोहल इज कॉल्ड रेक्टिफाइड वाइट अल्कोहल और अल्कोहल स्पिरिट। या स्पिरिट। क्या मतलब हुआ इसका? के फाइव रेक्टिफाइड परसेंट स्प्रेड इसमें। क्या है कि 90, अच्छा, आप फाइव इसको परसेंट कभी वाटर भी, होगा, 95% नहीं, अल्कोहल। याद रखना, आप किस तरह से रेक्टिफाइड स्प्रेड बनाते हैं? आप बनाते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। हाँ जी ठीक है सर। लेकिन याद रखना है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आपको मैक्सिमम जो मिलता है ना, वो जी सर। 95% तक मिलता है। ये फर्स्ट ईयर में लिखा हुआ है, ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स होते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स कौन से होते हैं? जिनको 100% सेपरेट नहीं किया जा सकता, ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। और ये ये फ्रैक्शनल, अल्कोहल, ये स्पिरिट वाला। इथानॉल और वाटर। ओके। ये एक्चुअल बात, अल्कोहल का मतलब क्या है? यहाँ पे इथानॉल की बात हो रही है, मिथानॉल की ओके। नहीं। ये ठीक इथानॉल है है। सर। मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, ताकि ना ये आपको क्लियर रहे कि वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग अबाउट इथानॉल। ठीक है। ये अल्कोहल लिखा हुआ है ना, ओके मैं सर। इसको इथानॉल कर देता हूँ। और यहाँ पर देखेंगे भी हम इथानॉल ही करेंगे। एक मिनट। पता है क्यों? क्योंकि ये अल्कोहल से कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे को। तो रेक्टिफाइड अल्कोहल और सेपरेट के, ठीक है। 100% इथानॉल को आप एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं या एब्सोल्यूट इथानॉल कहते हैं। अच्छा, ये भी आसानी से अचीव नहीं होती, इसको भी हम देखते हैं कैसे अचीव होती है। देखें, हमारे पास ये 95% से ज्यादा नहीं सेपरेट होती। क्यों? इथानॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78.6। ठीक है।
जी, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि जब मैं बार बार वेपोरेट करूंगा तो इथानॉल पहले वेपोरेट होगी और वाटर बाद में वेपोरेट होगा। तो हमारे पास जब बार बार फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती जाएगी तो इथानॉल अलग हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा, ऐसे ही है। जी सर, फ्रैक्शनल लेकिन जब ये मिक्सचर बनता है ना, जब ये 95% पे पहुंचता है तो बेटा दोनों का कलेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है 78.1 डिग्री सेल्सियस। यानी इथानॉल और अल्कोहल, एथानॉल और वाटर दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, 78.1। 78 इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट लो हो गया। जी, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये नॉन आइडियल सोल्यूशन है। ये कौन सा सोल्यूशन होता है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है क्योंकि दोनों का कोलेक्टिवली जो हमारे पास बनता है, जो बॉइलिंग पॉइंट, वो क्या बन जाता है, 78.1 डिग्री सेल्सियस। 78.1। जिसकी वजह से ओवरऑल क्या हो जाता है, आपका जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर है वो डिक्रीज कर जाता है। इसलिए आप इसको 100% सेपरेट नहीं कर सकते। तो फिर आप इस 5% वाटर को कैसे रिमूव करते हैं? अब ये सारे एमसीक्यूज हैं आपके जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, जी आपको सर। याद रहने चाहिए। अब हम इसको सेपरेट कैसे कर सकते हैं, देखो। इसको सेपरेट करने के लिए आप केमिकल मेथड यूज करते हैं। और केमिकल मेथड में क्या होता है कि जैसे इथानॉल है और इसमें वाटर है, प्लस वाटर, ठीक है। तो हम इसको कैसे सर इसको सेपरेट उतना करेंगे? हीट करेंगे कि एथेनॉल नहीं, ड्रॉप हीट हो जाए? करने से तो ये हो ही नहीं सकते ना। हीट अच्छा, करने से हीट अगर से तो रिमूव होंगे। होते हो तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में रिमूव हो जाए, क्योंकि दोनों एक ही टेम्परेचर पे बॉयल करना शुरू हो जाएंगे। हाँ, भाई ये भी दो है, लोग दोनों का भाग एक ही रहे हैं, वजह है। दो लोग हाँ भाग जी, रहे हैं, जी, उनको सेपरेट करना है, कैसे सेपरेट करेंगे? एक कम भाग रहा है, एक ज्यादा भाग रहा है। लेकिन अगर जी। दोनों एक ही स्पीड पे भाग रहे हैं तो कैसे सेपरेशन हो? एक को जबरदस्ती रोका जाए। अब जबरदस्ती करने के लिए फिर आप केमिकल मेथड यूज करेंगे, ठीक है। और जी सर। केमिकल मेथड में क्या होता है बच्चे, आप इसमें डाल देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, उसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे, ओके। सुने, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ना, ये अब हाइग्रोस्कोपिक या वाटर को एब्जॉर्ब करता है केमिकली। कैसे? यहां पर जो वाटर बचा होता है ना, एच जी टू सर। ओ इसको कैल्शियम ऑक्साइड अपने अंदर एब्जॉर्ब करवा लेता है और केमिकली ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब जी। जो यहां पर अब 5% वाटर बच गया होता है ना, उसको फिर ये सेपरेट करवाते 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 इसको ले जाता है 99.99% पे। तो ये एथेनॉल 100% हो जाए। एथानॉल नहीं मिलती, हम्म। प्रैक्टिकली हमें 99.9% तक मिलती है। हम जब यूनिवर्सिटी में काम करते हैं ना, तो इसको हम कहते हैं एचपीएलसी ग्रेड। एक होता है एनालिटिकल ग्रेड, एक होता है एचपीएलसी ग्रेड। एचपीएलसी ना, ये एक टेक्निक होती है, इसमें बिल्कुल प्योर किस्म की अल्कोहल्स की जरूरत होती है। तो इट इज नोन एज एचपीएलसी ग्रेड अल्कोहल, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। ओके। अच्छा, अब मार्केट के अंदर जो हमारा स्प्रिट होता है ना, जैसे आपके फादर डॉक्टर हैं, मदर डॉक्टर हैं, तो आपको पता होगा जब इंजेक्शन लगाते हैं तो स्प्रिट से पहले साफ करते हैं, एंटीसेप्टिक है ना। वो सारा मार देता ना, वो तो बेटा सारी वो तो जर्म्स को। एथेनॉल होती है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे फिर वही आ गया कि लोगों को मिल जाए एथेनॉल मार्केट में तो लोग तो बड़ा तो पी फिर पी के करना पागल हो जाएंगे। और आपको नशे ही हो पता है जाए। कि ये बैन है, जी एंड जी, बीइंग अ बिल्कुल। मुस्लिम हम इसको अवॉइड करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब कैसे किया जाता है, अब इस एथेनॉल को डीनेचर किया जाता है। दिस इज नोन एज डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल। तो डीनेचरिंग में क्या करते हैं, आप इसमें 10% मेथनॉल डाल देते हैं। अच्छा, मेथनॉल क्या करता है, याद रखना, मेथनॉल इतना खतरनाक होता है कि ये रेटिना को डिसॉल्व कर सकता है। यानी कोई बंदा अगर एथेनॉल पी ले, खुदा ना करे अल्लाह ना करे, और उसमें ये मेथनॉल हो, तो उसका जो साइड इफेक्ट आता है उसमें से एक ही होता है, हाँ वो मर जाएगा। अगर वो बच जाएगा तो उसकी नजर वीक हो जाएगी। और उसकी रीजन क्या है कि मरने के मेथनॉल, ज्यादा चांस। जी, उसको उसको डिसॉल्व करेगा। इसके अलावा हम्म। उसके अंदर एसीटोन भी डाला जाता है। सिर्फ ये नहीं कि हम उसमें मिथाइल अल्कोहल, उसमें एसीटोन भी ऐड किया जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा स्प्रिट की बोतलों के ऊपर ना आपको वो एक निशान नजर आता है ढांचे का, वो खोपड़ी के हाँ इर्द वो, गिर्द दो जी हड्डियों जी का। जी, बिल्कुल। वो कहते हैं कि ये पीने के लिए नहीं है, इसीलिए इसको कहा जाता है मिथाइलेटेड स्प्रिट। सर ये लोग हम, गलती से पी लेते हैं वैसे।
बेटा गलती से नहीं, एक दफा ऐसा हुआ था, बाकी अल्लाह ताला सबको बचाए। क्रिसमस पे कुछ जो क्रिश्चियन हजरात थे, तो उन्होंने, हाँ, ये फैसलाबाद का वाकया है, तो वहां पर क्योंकि डेफिनेटली दे एंजॉय, उन्होंने अल्कोहल। उनकी ईद के मौके पे उन्होंने पिया, और उन बेचारों के साथ ये हुआ कि वहां पर जिस बंदे ने, अब कहने को तो ये नाम के मुसलमान है, लेकिन एक्चुअल में तो आप छोड़ दो ना सारी कहानियां, हाँ जी, कहना नहीं उन्होंने चाहिए। मेथनॉल पकड़ा दिया, पकड़ के। बेटा उन्होंने ना ये मार्केट से स्प्रिट लेके ना, ये हम्म। आफ्टर शेव हो गया, स्प्रिट की बोतलें हो गई, ये बेटा उसके अंदर डाल के तो उन्होंने उनको पिला दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो वहां पे तकरीबन 80-90 लोग बेचारे फौत हो गए। अस्तगफुरुल्लाह, ये तो कब की बात है सर? ये तो 2014-13 की बात है, मैंने न्यूज में सुना था। तो मकसद ये अस्तगफुरुल्लाह। है, इसे हम कच्ची शराब भी कहते हैं, कि जी ये कच्ची शराब है। ये जो लोग हाँ, गांव है। के अंदर और इस एरिया में बनाते हैं ना, वहां पे सिर्फ इथानॉल नहीं बनती, बल्कि इथानॉल के साथ मिथानॉल भी बन जाती है। तो हम्म। ये याद रखना कि तो सर ये जो वो काफी, लोग पीते हैं गाँव वाले, वो कैसे बच रहे होते हैं? बेटा वो डिपेंड करता है, कई लोग फोत हो जाते हैं, कई लोग तो नजर मंजर पे नहीं आते। और ये कोई अच्छी चीज नहीं है, लाइक अल्कोहल को यूज करना, कंजप्शन ऑफ अल्कोहल इज बैड। बिल्कुल बुरा है, ये तो सब जानते हैं। तो ये चीजें ऐसी हैं जो हमें याद रखनी चाहिए, और इसको बड़े तरीके से आप लोगों ने, मतलब अगर इसका यूज भी है ना, फॉर एग्जांपल मेडिसिन में यूज होती है, ऐसा नहीं है कि ये कोई, अगर एथानॉल मैथानॉल लाना हो तो आपकी ये मेडिसिन इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती। ये नहीं, नहीं, बहुत इसके बड़ा लेबोरेटरी मेडिसिन सॉल्वेंट है। बनती है इनसे। हाँ जी। आपके परफ्यूम से लेके मेडिसिन तक, मैंने एमफिल में सारा काम मेथानॉल, एथानॉल, प्रोपानॉल, इन ब्यूटानॉल, इन अल्कोहल्स के साथ किया हुआ है। मेरी जितनी ओके। एक्सट्रैक्शन रही है वो इसके साथ रही है। तो इसमें है बिल्कुल, ये मेडिसिन में यूज होता है। खैर, तो ये आपने इसकी इंफॉर्मेशन याद रखनी है, इंशाल्लाह ताला आपको इसमें काफी चीजें मिलेंगी। बेटा ये कलरलेस होता है, एक बात याद रखना है, इसका बर्निंग टेस्ट होता है, सोल्यूबल इन वाटर होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम्म। यहाँ पर एक एमसीक्यू पूछा जाता है कि मिथानॉल और इथानॉल में से ज्यादा सोल्यूबल कौन सा है, मिथानॉल और इथानॉल, इनमें से हम्म। ज्यादा सोल्यूबल कौन सा है? तो याद रखना है, एथेनॉल। जिसमें ना कार्बन नंबर जिसमें कम होते हैं वो ज्यादा सोल्यूबल होता है। ओके, जो कार्बन डेंसिटी शॉर्टर हाँ है जी। बेसिकली। तो जब कार्बन नंबर ज्यादा होते जाते हैं तो सोल्यूबिलिटी कम होती जाती है। तो याद ठीक रखना, मिथानॉल में कार्बन नंबर कम है, इसलिए इसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा कंसीडर होगी। ठीक है। ठीक है। बहुत शुक्रिया। कुछ प्रैक्टिकल डिफरेंसेस होते हैं, मैं नाम नहीं लेता हूँ उन दो बड़े इंस्टीट्यूट्स के, लेकिन एक इंस्टीट्यूट के टीचर कहते हैं मिथानॉल ज्यादा सॉल्यूबल है, एक के कहते हैं इथानॉल ज्यादा सॉल्यूबल है। लेकिन फिर इसका हल यही निकाला गया है कि जिसमें कार्बन नंबर कम है, और ये रूल है कि जिसमें कार्बन नंबर कम है वो ज्यादा सोल्यूबल होगा, जिसके कार्बन नंबर ज्यादा है वो कम सोल्यूबल हम्म। होगा। तो सोल्यूबिलिटी जो है ना, ये याद रखना कि सोल्यूबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कार्बन नंबर्स इन अल्कोहल। जितने ओके। ज्यादा कार्बन नंबर होते जाएंगे सोल्यूबिलिटी उतनी कम होती जाएगी। एक और याद रखना है, जब कार्बन नंबर एक्सीड करते हैं 4 से, तो अल्कोहल्स इनसॉल्यूबल हो जाती हैं, क्योंकि उसकी कार्बन चेन लेंथी हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है। लो बेटा, जी सर। ये पॉइंट जरा रीड करो आप, केमिकल प्रॉपर्टीज वाले, और फिर वन बाय वन मैं इनको डिस्कस करता हूँ, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल ब्रेक। ओके बेटा, सॉरी वो लिटिल बिजी, एक कॉल आ गई थी। ओके, ये पढ़ लिया आपने सारे? जी सर। जी। अच्छा बेटा, यहाँ पे ना एक हमारा टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं लुकस टेस्ट, ठीक है। ठीक है। अब जो हेलो। लुकस टेस्ट है ना, जी जी, आवाज आ रही है? हाँ ये जी, हाँ मैंने जी, हाँ आपको जी, हाँ पहले जी। भी समझाया था कि लुकस टेस्ट यूज होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए। डिफरेंशिएट करने में अब बिल्कुल। ये एमसीक्यूज डायरेक्टली पूछा गया एक दफा कि कौन सा टेस्ट यूज होता है अल्कोहल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए। दूसरा लूकस। इसमें ये पूछा गया था कि आपने, मैंने ये पिछले में बताया था, जिंक क्लोराइड क्यों यूज करते हैं आप? हाँ, ये ठीक है, टू एक्ट एज एन एसिड कैटलिस्ट एंड तो वो, हाँ रिएक्ट जी, विद ये HCl टू फॉर्म बनाता है H2। H2ZnCl4, और हम्म। HCl इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो OH को रिमूव जितना कर को। सके। हाँ जी, लेकिन इसलिए जब जिंक जिंक काफी क्लोराइड स्ट्रांग डालते है। हैं तो ये बन जाता है H2ZnCl4, जो कि ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। स्ट्रांग हो जाता है इससे। ठीक है। जी जी। तो HCl डज नॉट रिएक्ट विद अल्कोहल विदाउट द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, व्हाई?
तो हाँ आपको इसका आंसर मैंने मोस्ट कल भी अवॉइड बताया था, आज भी, बिकॉज़ आज HCl भी इज़ नॉट स्ट्रांग। नॉट स्ट्रांग इनफ कंपेयर टू दैट जी, ZnCl2 जो हम बाद में ऐड करेंगे। जी। तो ये एमसीक्यूज़ है, आपने याद रखने हैं, ठीक है सर। ठीक है? ये इसको यहाँ से नहीं रिमूव करवा सकता OH ग्रुप को। ओके, अब यहाँ पर बेटा बात आती है आपके पास ऐसे रिएक्शंस की जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। दिस इज़ नोन एज़ अच्छा ये और मेरा अच्छा ये मैंने बड़ा अच्छा टॉपिक मुझे आता था, ये पहले जी। मैंने इसको बहुत बार रिवाइज़ किया था। अच्छा, टर्शियरी सबसे पहले होगा। इसमें जब हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं ना, तो एक्चुअल में जो हुँ, चीज़ ब्रेक हो रही है ना, वो क्या है? एक्चुअल में हम कि इसमें एक्चुअल चीज़ जो ब्रेक होती है ना बेटा, वो क्या होती है? इसमें टर्शियरी ओएच अल्कोहल ग्रुप जो है ना, निकलता ओएच ग्रुप निकलता है। अब जब ओएच ग्रुप निकलना है, तो पीछे आपके पास क्या बच जाना है? पॉज़िटिव, कार्बन है। पॉज़िटिव। पॉज़िटिव हाँ जी, तो आप जानते हैं कि जो टर्शियरी है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। जी मैंने जैसे बिल्कुल ऊपर भी इसलिए वो बताया। एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा ना इसलिए सेकेंडरी उससे कम। काम ठीक हो और गया ना? वो सबसे कम वो वाला इसलिए ये और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। बेटा पिछले चैप्टर सही से पढ़े हो ना किसी ने, तो उसको ये चैप्टर मसला ही कोई नहीं करते। नहीं, नहीं मैं सारे जो तो लिंक है प्राइमरी ना एक दूसरे के साथ। जी, जी बिल्कुल। अच्छा, प्राइमरी ये होगा मैक्सिमम, एक CH3 लगा होगा, 2 हाइड्रोजन्स होंगे। और हाइड्रोजन आके इससे भी कम रिएक्टिव कौन-सा होता है? ये वाला, वो जिसमें सिर्फ H लगे होते हैं। CH3 OH हाँ जी, सिर्फ यानी है ही नहीं कोई है तो उसमें जी। कार्बन तो एक्सेप्ट बेटा इसमें आपके पास पहला रिएक्शन है थायोनाइल क्लोराइड का, इसमें पूरा OH ग्रुप रिमूव हो रहा है। हाँ, तो ये इसमें आपको एल्काइल भी हमने कल प्रिपरेशन में तो एल्काइल हाँ, हाइड्स पे भी पढ़ा है ना जी, जी, ये जिससे हमने कई पढ़ा था एल्काइल पहले हैलाइड भी। बना दे और तो ये सिंपल सबसे है। ज़्यादा बेस्ट है हमारे जी, पास SO2 इस्तेमाल होने रिमूव वाला। होता है और HCl गैस इसमें से रिमूव हो SO2 जाती है। हाँ जी, और मैंने बताया था ये बेस्ट मेथड है, ये दोनों अल्कोहल को गैस हाँ, ये बेस्ट हैलाइड में मेथड है। हाँ कन्वर्ट जी, करने के बेस्ट लिए। मेथड है बाकी में वो वाटर रह जाता है और वो सारा हमने देखा बिल्कुल, था इसी उसमें। तरह ज़िंक क्लोराइड आपको अरे याद होना चाहिए, भी हमने ऊपर पढ़ा है कि HCl इसको रिमूव बिल्कुल, करता है और यहाँ Cl लग जाता है। तीसरा है जी, जी। इसमें NH2 ग्रुप को ऐड करना। अल्कोहल को अमोनिया के साथ थायोनाइल ग्रुप मिलाते के हैं, साथ जी, जी, थोरियम ऑक्साइड की मौजूदगी में। और याद रखना है कि ये ऑब्जेक्टिव में वो पूछेगा कि अमोनिया को ऐड NH2 करने के लिए आप क्या ऐड थायो करते हैं? THO2 NH2। ठीक है, तो ठीक है। अमाइन बना जी, रहे जी। हैं ना हम, इथाइल हाँ इमाइन। जी, तो अमाइन ये कैटलिस्ट जो है ना बेटा, ये आपका इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है फॉर MCQ एंटी टेस्ट। ठीक है? ठीक है सर। बाकी सारी चीज़ें आपके सामने हैं, मेरे ख़्याल से हमें इसको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, नहीं ये मुझे इसका आइडिया है। अच्छा, जब हम ब्रेक करते हैं ना OH बॉन्ड को, अब यहाँ भी देखो, OH बॉन्ड को हम जब ब्रेक करते हैं ना, तो हमारे पास बनता क्या है? इसमें सिर्फ हमारे पास हाइड्रोजन जा बनता रहा है है, ऑक्सीजन इधर ही है। CH3O नेगेटिव। तो नेगेटिव ईथर बन रहा है, बेटा नहीं, ईथर नहीं बनता, O नेगेटिव बनता है ओ और नेगेटिव H बन रहा है, ठीक। इसे हम कहते हैं अल्कोक्सी। एल्कोक्सी अल्कोक्सी आयन बन जाता है। ऑक्सी आयन ठीक। बनता है ना? अब हाँ जी, देखो, इसके पीछे एक कार्बन लगा हुआ है। कार्बन भी अपने इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ डोनेट कर रहा है। आप गौर करना, कार्बन भी अपने इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ डोनेट कर रहा है? आगे की तरफ तो बेटा ये नेगेटिव चार्ज जो है ना, ये हाईली अनस्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से ये दोबारा किससे मिल जाता है? हाइड्रोजन के H पॉजिटिव से। इसका मतलब ये आसानी से इसमें से H पॉजिटिव रिमूव नहीं होता। नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर तो मीथानॉल है ना। अगर फर्ज हुँ, करो मेरे पास इथानॉल होता, अब इसकी रिएक्टिविटी देखना। रिएक्टिविटी कब ज्यादा होगी? जब ज्यादा H पॉजिटिव निकलेगा। मिथाइल अल्कोहल में से आसानी से H पॉजिटिव नहीं निकलता, डेफिनेटली, क्योंकि पीछे एक कार्बन लगा होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है। जी तो सर। बेटा मुझे बताइए, अगर पीछे 2 कार्बन लगे हों, तो क्या तो ये आपको आसानी आसानी से से रिमूव निकाल होने सकते हैं। देंगे? हाँ, ये कंपैरेटिवली उससे आसान नहीं बेटा, ये उससे ज्यादा नहीं ना मुश्किल से तो वो रिमूव कंपैरेटिव करेंगे। काम मुश्किल मतलब क्या है ना होल्ड ज़्यादा होगा ये कहना है। ज्यादा होल्ड मुश्किल हो ज़्यादा होगा, नहीं जाएगा। निकलने देगा। हाँ जी, वही, वही। तो मुझे एक बात बताएं सोच के, कि अगर इसके साथ, अब यहां पे गौर करना है, हुँ, अगर इसके साथ 2 कार्बन लगे हों, सेकेंडरी हो, तो निकलना आसान होगा, मुश्किल होगा? 2 कार्बन हो गए सर मुश्किल होना चाहिए क्योंकि और और ज्यादा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा क्योंकि और ज़्यादा होल्ड आ गया। क्योंकि और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो वो तो इलेक्ट्रॉन H स्टेबल पॉजिटिव होता को, जा रहा तो ना 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 अनस्टेबल होता जा रहा है। स्टेबल पॉजिटिव की फॉर्म में होता है, पॉजिटिव में अच्छा स्टेबल हाँ, हाँ, होता है, हाँ, नेगेटिव में अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल हुए जा रहा और टर्शियरी में क्या होगा? है। वो तो जनाब उड़ने वाला बना होगा।
वो तो रिमूव ही नहीं करेगा। क्योंकि वो तो पहले ही 3 उसके पास आ गए, वो एग्जैक्टली exactly, नेगेटिव। वो तो उसकी तरफ से 3 आ रहे हैं, डोनेट हो रहे हैं। हाँ जी। तो 3 ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं अपने, तो ये वो तो ओ बिल्कुल भी नहीं नेगेटिव करे। कभी भी, क्योंकि पॉजिटिव स्टेबल होता है, एक पॉजिटिव हम्म। चार्ज को नेगेटिव चार्ज स्टेबल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को तो स्टेबल नहीं ना कर सकता दोस्त। नहीं नहीं, इसलिए ये सबसे लीस्ट जी रिएक्टर होंगे जब OH की ब्रेकिंग आएगी, क्योंकि H तो उसको वही प्रेशर ही पकड़ा देगा उसको, 3 उसके जी। कार्बन। हाँ जी। तो ये ठीक देखें, होगा। ये इस तरह आगे की तरफ, और यहाँ पे 3 आ रहे हैं। तो जो पॉजिटिव हम्म। में जितना ज्यादा स्टेबल होता है, नेगेटिव में उतना ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल हो जाता है, बात ऑपोजिट है ना याद रहेगी। बिल्कुल ऑर्डर। तो हाँ जी। आपके पास याद रखना है कि टर्शरी अल्कोक्सी आयन जो होते हैं ना, वो सबसे कम स्टेबल होते हैं और प्राइमरी सबसे ज्यादा होते हैं। ज्यादा इसका होता मतलब प्राइमरी सबसे ज्यादा रिएक्शन करेंगे, ये वाले जो है ये मोस्ट रिएक्टिव होंगे इस क्लास में, और जो टर्शरी वाले हैं वो लीस्ट रिएक्टिव है होंगे, रिएक्टर। क्योंकि वो H पॉजिटिव रिमूव ही नहीं करेंगे। जी सर। इसी के रिवर्स में यहां पर ये वाला जो पॉजिटिव है वो टर्शरी मोस्ट रिएक्टिव होगा, और प्राइमरी हाँ जी। लीस्ट लीस्ट रिएक्टर, रिएक्टिव होगा। क्योंकि मॉस में सबसे ज्यादा पॉजिटिव हो गया और उसको चाहिए जी, तो वो ले लेगा, और इसमें ठीक हो गया। ऑपोजिट हो जाएगा दूसरे में। अब ये ठीक है, सारे यहाँ पे। एमसीक्यूज हैं, वो किसी तरह भी पूछ सकता है। जी ये सर। टेस्ट देखें, इथाइल अल्कोहल के साथ सोडियम डाल रहे हैं, सोडियम क्या ये करता है, सोडियम। सोडियम जब भी सोडियम अल्कोहल के साथ मोनोऑक्साइड। मिलता है हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ये अल्कोहल का टेस्ट भी होता है, अगर हमने टेस्ट करना हो ना किसी अल्कोहल को, तो हम उसमें हम्म। सोडियम डाल देते हैं। जब उसमें सोडियम डालते हैं, ये गैस तो उसमें निकली। से कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन। हम अब उस हाइड्रोजन गैस को जलाते हैं। तो जब हाइड्रोजन गैस को जलाते हैं तो हमें क्या समझ आती है कि उसमें से वो गैस पूपी निकली है और फ्लेम ये होता है। है। तो हम्म। जब वो पूपी फ्लेम आएगा तो हमें समझ आ जाएगी कि यार हाँ, ये जो है ये अल्कोहल। अल्कोहल है। तो अगर आपको हम्म। कभी अल्कोहल को टेस्ट करना हो, तो तो हम आपने उसके अंदर याद रखना है बेसिकली जी कि सोडियम हम डालते उसमें हैं। क्या ऐड करते हैं, सोडियम गैस। सोडियम, नहीं सोडियम मेटल। हाँ, सोडियम, सॉरी सोडियम एन। तो जब हम सोडियम मेटल ऐड करेंगे तो आपके तो पास हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और साइड ही हमें होते। एग्जैक्टली exactly, तो जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो हमें उस हाइड्रोजन गैस से पता चलेगा। अब ये देखें जरा, इस इमेज से ना आपको बड़ी चीजें इंशाल्लाह क्लियर होंगी। ये देखें, ये इमेज नजर आ रहा है ना आपको, जी जी। अब जरा गौर करना है आपने। ये वाला, इधर भी बबल निकल रहे हैं सोडियम मेटल डालने से, यहां सबसे कम बबल निकल रहे हैं या बबल नहीं निकल रहे, क्योंकि ये कौन सी अल्कोहल है, ये टर्शरी अल्कोहल है। ओके। टर्शरी अल्कोहल तकरीबन रिएक्शन नहीं करती सोडियम के साथ। और जी जब जी हम जी। बात करते हैं इसकी मिथानॉल की, तो मिथानॉल का टेस्ट देख रहे हो कितने ज्यादा बबल निकल रहे हैं। हाँ जी। तो रिएक्टिविटी चेंज होती है इसकी, इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस निकलती है। अच्छा, हाइड्रोजन गैस को भी आगे टेस्ट किया जाता है। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट होता है उसका फ्लेम, यानी उसके अंदर जो गैस निकलती होती है ना, जी सर। उसको जलाते हैं। जब जलाते हैं ना तो आपके पास एक फ्लेम आता है, पूप होता है, बूम ऐसे करके आवाज निकलती है। ओके। उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक पूपी फ्लेम है, बर्निंग ओके। स्प्लिंट भी कहते हैं उसको। सही। ठीक है। जी सर। तो ये आपने याद रखना है, ये इसका टेस्ट होता है। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, ये देखें, ये नजर आ रहा है आपको इमेज। तो हाँ जी हाँ जी। जैसे ही आपने, ये प्लास से हल्की सी पॉप स्कीम हो जी, गई। इथानॉल या अल्कोहल, अल्कोहल कर लें, ये ज्यादा बेटर हम्म। वर्ड होगा। अल्कोहल में आपने सोडियम डाला, उसमें से कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन। आपने यहाँ पे एक माचिस रखी, माचिस जला के तीली, तो जब वो गैस उसे टकराई तो ये पूप किया, बर्निंग स्प्लिंट आया। ये होता है टेस्ट फॉर हाइड्रोजन। ओके सर। ठीक है दोस्त। तो यस। ये चीज आपने याद रखनी है। ओके। यस सर। लो बच्चे, इससे ऑनवर्ड देखते हैं हम कि हमारे पास आगे क्या चलेगा।
तो इसके बाद बेटा हमारे पास आता है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, प्राइमरी अल्कोहल्स कार्बोक्सिलिक एसिड बनाती हैं। जितने ठीक है। हाइड्रोजन होते हैं ना किसी कार्बन के साथ, वो उतनी बार ऑक्सीडाइज होता है। जी सर। इसके पास दो हाइड्रोजन है तो अल्कोहल पहली बार ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड बनाता है और दूसरी बार ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। हाँ जी। सेकेंडरी अल्कोहल्स कीटोन बनाते हैं क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक होती है। जी। और आपको याद हो मैंने बताया था, अगर आपके पास ये वाली अल्कोहल होती, मिथाइल अल्कोहल, तो ये फर्दर कितनी बार ऑक्सीडाइज हो सकती थी? ये हो सकती है। ये बढ़िया। सर ये एक दो तीन तीन बारी। 3 बार। पहली बार ऑक्सीडाइज होने के बाद इसने क्या बनाना था? इसने बनाना था एल्डिहाइड, एच एल्डिहाइड। सी एच ओ, फॉर्मल्डिहाइड। दूसरी बार ऑक्सीडाइज होके इसने क्या बनाना था? कीटोन। फॉर्मिक एसिड। सॉरी फॉर्मिक एसिड हाँ। और लास्ट टाइम ऑक्सीडाइज होके, क्योंकि अभी एक और हाइड्रोजन बचा हुआ था, तो इसने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना। मोटर बना तो दिया। जो आपके पास प्राइमरी अल्कोहल्स होती यानी मेथनॉल है या मिथाइल अल्कोहल है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होती है। बाकी जितनी प्राइमरी अल्कोहल्स हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड पे रिएक्शन रुक जाता है, सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन पे रुक जाता है, और टर्शरी तो रिएक्शन करती नहीं है। अच्छा, अगर ठीक हम है। टर्शरी, ये हमारी बुक में लिखा हुआ है, अगर टर्शरी अल्कोहल को हम रिएक्ट करवाएं पोटाशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करें, तो फिर बेटा ये अल्कीन में कन्वर्ट हो जाती हैं, इसमें से वाटर निकल जाता है। एक जगह से एच निकल जाएगा, यहां से ओच निकल जाएगा। यानी अगर हम इसको मजीद ऑक्सीडाइज करवाने की कोशिश करें और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हीट करें ना अल्कोहल को, टर्शरी अल्कोहल को, तो ये क्या हाँ जी। करती है? ये फिर अल्कीन में कन्वर्ट हो जाती है। ये आपका एमसीक्यूज है कि अगर आप टर्शरी अल्कोहल को काफी देर तक हम्म, हीट करें एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो अल्कीन बनेगा। ठीक है। ये भी बेटा एंट्री टेस्ट का एमसीक्यूज है आपका। ऑक्सीडेशन ऑफ ट्यूब ब्यूटानॉल, बताइए क्या आंसर बनेगा? आप सॉल्व करें। ऑक्सीडेशन में। अ, टू ब्यूटानॉल की ऑक्सीडेशन है। शाबाश, आंसर करें इसको। और आइसोप्रोपाइल ऑक्सीडेशन से क्या देगा? ये दोनों आंसर आपने करने हैं, दोनों करें और मुझे बताइए। शाबाश, जल्दी से। इन दोनों का आंसर जो है काफी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के ब्यूटानॉन लिए, होगा। जी जी मैं बताता हूँ आपको, ब्यूटानॉन ही बनेगा। शाबाश, सबसे पहले आपने बनाया टू अल्कोहल, 1 2 3 4 ब्यूटानॉल है, टू ब्यूटानॉल है, ये पोजीशन आ क्यू गई, ये ओ एच आ सेकेंडरी गया। अल्कोहल है। जी सेकेंडरी सर। अल्कोहल जब भी ऑक्सीडाइज होगा तो ये आपके पास क्या बनाएगा? कीटोन बनाएगा। हाँ जी। इट्स अ कीटोन। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? इसे हम कहेंगे ब्यूटानोन। अच्छा, इसको हम ब्यूटानॉन। टू ब्यूटानॉन नहीं लिखते हैं, मोस्टली हम डायरेक्टली लिखते हैं क्योंकि पोजीशन ही टू बचती है ना इसके पास। जी जी। 1 ब्यूटानॉन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो एल्डिहाइड हो जाएगा। ओके। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी सेकेंडरी अल्कोहल है, ये है ना। तो जी सर। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है ये एसीटोन बनाएगा, ये एसीटोन बना देगा। या आप इसको आइसो ये प्रोपानॉन कह सकते हैं। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ठीक है। ओके। तो दोनों सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं, दोनों कीटोन्स देंगे, ये बात आपने याद रखनी, ये दोनों एमसीक्यूज पूछे हुए हैं। सिर्फ वो क्या हम्म। करेगा, ऑप्शंस में आपको थोड़ा बहुत इसमें चेंज करने की, कि 1 ब्यूटानॉन लिख देगा, 2 ब्यूटानॉन लिख देगा, और नीचे लिख देगा बोथ ऑफ दीज, वो नीचे हो सकता है पेंटेनॉन टाइप कुछ लिख दे। तो आपने हाँ। एमसीक्यूज में इसकी बेसिक्स याद रखनी है दोनों एमसीक्यूज। लेकिन हम्म। मैंने इसके ऑप्शन नहीं लिखे थे, मैंने सिर्फ डायरेक्टली कहा था कि आप इसको खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है ये बेसिकली कि सेकेंडरी अल्कोहल हमारे जी, ये दोनों पास सेकेंडरी जो अल्कोहल है है, एक ब्यूटानॉन बनाएगा। ऑक्सीडाइज होके हमें दें। हाँ। एग्जैक्टली और एक एक ब्यूटा, एसीटोन। शाबाश, तो ये भी ब्यूटानॉन बनाएगा। इसका जो आंसर बनेगा पहले वाले का, तो हम कहेंगे यहाँ जी ब्यूटानॉन बनेगा और यहाँ पर हमारे पास एसीटोन बन जाएगा। जी। ठीक है, ओके सर। ओके, ये सेकेंडरी अल्कोहल की बेसिकली ऑक्सीडेशन हमें कीटोन देगी। एग्जैक्टली सिंपल हम्म। है, बहुत सिंपल है, कोई इसमें ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है। ये दिमाग में रखना है ओके बस। अब बेटा ये एमसीक्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एंट्री टेस्ट में पूछा गया। मैंने रिएक्शन डिहाइड्रेशन ऐड होगा। किया। जी, डिहाइड्रेशन अल्कोहल की दो तरीकों से होती है।
अगर आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालें लेकिन टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस हो तो ये अल्कीन बनता है। एल्कीन बन रहे हो। और अगर टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस हो तो ये सर ईथर ये बनता है। प्रेशर ऑफ एल्कीन में किया नहीं था? ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स में हमने ये वाला किया था। अगर हाँ मैं वही को मुझे 140 याद हो, पड़ रहा था वहां ये। टेम्परेचर लिखा हुआ था 140 से 170 तक। 140 से 170 तक एग्जैक्टली, वही मेरे को लेकिन थोड़ा यहां पर ऊपर नीचे देखें लग अगर टेम्परेचर 140 हो ना तो आपके पास रहा। जी ईथर सर। बनता है। एक अल्कोहल है मेरे पास CH3, CH2, O एंड H। और दूसरी अल्कोहल है, चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, OH, CH2, CH3। अब जरा गौर करना है इसके ऊपर, ये आ गया हम्म। OH, CH2, CH3। तो बेटा यहां से H और यहां से OH, ये क्या बन गया? H2O वाटर। वाटर। तो जब ऐसा हो हम्म। जाएगा तो हमारे पास सिचुएशन आ जाएगी CH3, CH2O, और इसके साथ यहां क्या इथर आ अटैच गया होता है? हमारे पास। हाँ। CH2 एंड CH3। CH3 इथर। डन। बात समझ आ गई? हाँ जी। तो ये हमारे पास ईथर होता है। अच्छा, एक और ऑब्जेक्टिव था, वैसे तो ईथर सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको जिंदगी में कभी एक वर्ड नजर आ जाए विलियम सन्स का, विलियम सन्स, तो याद रखना विलियम सन ईथर सिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बस ये ओके सर। नाम याद रखना है कि विलियम सन्स अगर आ जाए नाम तो ये ईथर हाँ सिंथेसिस जी। हुआ। ठीक है। यानी विलियम सन्स ने जो यानी इसने ईथर की प्रिपरेशन का एक मेथड बनाया था। ठीक है, चलें इससे अगला एमसीक्यूज है अल्कोहल का, जरा ये भी सॉल्व करें, शाबाश, जल्दी से, टेक योर टाइम, 1-2 मिनट लें, इसको सॉल्व करें और फिर मुझे बताइए ये जो नीचे वाला है ना इसका क्या आंसर बनेगा। खुद से सॉल्व करना है आपने अपने रजिस्टर पे। इसमें बेटा सबसे पहली चीज क्या होगी, देखिए ये है हमारे पास अल्कोहल। PBr3 क्या है असल में, आपने पढ़ा था PX3, PX5, हाँ। ये हेलोजिनेटिंग एजेंट्स है ना। तो जी ब्रोमीन जी। हेलोजन फैमिली का है। ये OH को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। तो मेरे पास क्या आएगा, RCH2, हम्म। CH2 और Br। यानी आपके पास पहले स्टेप में इसके ऊपर क्या ऐड हो जाएगा, ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। ओके। ठीक है, अब ये बन गया हमारे पास 1 ब्रोमो अल्केन। अब जब ब्रोमीन ऐड होगा और अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज हो रही है तो एक तरफ से Br निकल जाएगा, इधर से H निकल जाएगा। तो ये किस में कन्वर्ट जी। हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड H2 CH2, ये अल्कीन में कन्वर्ट हो एल्कीन जाएगा। बन जाएगा। हाँ जी। और आपको याद होना चाहिए अल्कीन में जब वाटर डालते हैं तो ये अनसिमेट्रिकल H- अल्कीन है। हाँ जी, तो नेगेटिव पार्ट उधर चला जाएगा हमारे पास। जी, तो ये हमारे पास आएगा CH सी टू बॉन्ड सी एच और CH2। एच यहां पर अगर टू। मैं वाटर ऐड करवा रहा हूं तो देखें हाँ जी, तो H सी ऐड एच होगा यहाँ और OH यहाँ ऐड पर होगा यहाँ। हो जाएगा यहाँ पर। तो ये प्राइमरी अल्कोहल से स्टार्ट किया और सेकेंडरी अल्कोहल हमें प्रोडक्ट में मिला। ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या तरीके का होता है, प्राइमरी सर मैं अल्कोहल पता को। क्या गज मार रहा था पहले जी में, जी, आपने पूरा ओ एच प्लेस किया ना, मैं ओ की जगह सिर्फ एच प्लेस कर रहा हूँ, मैं नहीं ओ नहीं नहीं को ऐड नहीं, करी जा रहा हूँ, वो ये मैं आपके सी ओ हेलोजिनेटिंग, मैंने क्लोरीन पीबीआर की जगह ना मैंने ओ बी आर लिखा, सी एच ये टू देखे सी ना, एच टू ओ बी आर लिखा ये अपना। अल्काइल हैलाइड्स के चैप्टर में मैंने कल आपको बताया था यहाँ पर कि हम जब यूज करते हैं ना ये वाले एजेंट्स जो होते हैं, प्रिपरेशन में हमने किया था, ये तो सॉरी अल्काइल हैलाइड है ना, प्रिपरेशन कहाँ गई इसकी, ये देखो PX3, PX5, तो ये कुछ भी हो सकता है ना। जी सर। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको याद रखना है हमेशा। ठीक है बच्चे, हाँ जी। अच्छा जी, चलें जी, यहाँ पे अपना सिग्नेचर भी ऐड कर देते हैं ताकि फर्दर भी अगर कोई हमारी हेल्प लेना चाहे तो वो हमारे इस सिग्नेचर से हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके बेटा, ये समझ आ गई हमें। ठीक है, अब हमने डिस्टिंक्शन करनी है बिटवीन मेथनॉल एंड एथेनॉल। इसको बेटा हम अगले चैप्टर में, यानी आगे आएगा ना एल्डिहाइड्स की टोन, इसे कहते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट।
असल में ये होते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शंस। ये क्लास है हेलोफॉर्म रिएक्शंस की। लेकिन आपने अभी के लिए क्या याद रखना है, अभी के लिए, सॉरी बेटा वो शायद थोड़ा सा ना जी नेट का ग्लिच आया। अच्छा ये देखिए, तो मैं आपको बता रहा था आयोडोफॉर्म टेस्ट के हवाले से। आयोडोफॉर्म टेस्ट जो होता है ना, याद रखना, आयोडीन को ऐड करते हैं हम, आयोडीन को ऐड करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जी सर। जो हमारे पास इथानॉल होता है ना, जिसमें दो कार्बन है, बेटा जी ये बनाता है आयोडोफॉर्म। इसका फॉर्मूला है CH3। आइडोफॉर्म। अल्कोहल्स में से इथानॉल ये बनाएगा, मिथानॉल जो मेथनॉल है नहीं थे वो सर। नहीं बनाएगा। तो जिसके हम्म। अंदर येलो प्रेसिपिटेट आ रहे हो वो इथानॉल होती है, और जो और जिसमें नहीं आ रहे वो वो मिथानॉल है। मिथानॉल हो गई, ठीक है, ये अभी आइडोफॉर्म के लिए टेस्ट। आपने ये याद रखना है, मैं अगले चैप्टर में आपको इसकी डिटेल बताऊंगा कि आयोडोफॉर्म टेस्ट वर्क कैसे करता है। ठीक होगा। लेकिन ये हेलोफॉर्म रिएक्शंस की टाइप्स में आएगा इंशाल्लाह, वहां पर आपको ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। लो बेटा, ये थी हमारी टोटल अल्कोहल। अच्छा, अल्कोहल्स में ना एक चीज होती है वो आपको याद रखनी है अल्कोहल्स के यूजेस के हवाले से। देखें, मेथन जो अल्कोहल्स है ना, जी सर। अगर आप अपनी बुक का टॉपिक देखेंगे तो वहां पर ये आपके सामने मैंने स्निप किया है। इसमें आपने कुछ चीजें याद रखनी है। मिथानॉल इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर फैट, ऑयल, पेंट एंड वार्निशेस। ये एंटी फ्रीज के लिए यूज होता है। ये जल्दी ओके। फ्रीज नहीं करता, याद रखना। ये ऑब्जेक्टिव ठीक। पूछता है वो। एंड फॉर डी नेचरिंग ऑफ अल्कोहल, मेथनॉल जो है ये एंटी फ्रीज भी है और ये डी नेचर करता है जी अल्कोहल को, जी। ये भी इसका यूज है। ठीक है। इथानॉल सॉल्वेंट भी है, इसको ड्रिंक के लिए भी यूज करते हैं जो लोग ड्रिंक करते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बायोलॉजिकल स्पेसिमेन की प्रिजर्वेशन के लिए, आपने देखा होगा आपकी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बायो लैब में उन्होंने किसी लिक्विड में डाल के रखी होती हैं। यस सर, वो उसको प्रिजर्व कर लेता है। जी, आपको पता होगा वहां पर हम फॉर्मेलिन डालते हैं, फॉर्मेलिन। तो फॉर्मेलिन जो होता है ना, एक्चुअली इसमें हमारे पास 52% वाटर होता है, ये हम पढ़ेंगे आगे। 8% इसमें मिथानॉल होता है, और जो 40% है ये आपके पास वो फॉर्मल्डिहाइड होता है। फॉर्मलिन। फॉर्मलिन, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड। हाँ ये मुझे याद है, फॉर्मलिन का पूछा था उन्होंने कि कॉम्पोजिशन का रिलेटेड जी, होगा। आई थिंक इसके स्पेलिंग में इन आता है, LINE। देख लीजिएगा इफ आई एम रॉन्ग। तो ये बायोलॉजिकल स्पेसिमेन के स्टोर के फॉर्मेलिन सॉल्यूशन भी यूज होता है, और इसको हम मिथानॉल में भी, इथानॉल में भी क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। ये आपको सिंपल इसके यूजेस जो है वो जेन में रखने हैं, ताकि अगर पेपर में पूछ ले, एंटी फ्रीज वाला वो पूछता है, तो आपने एंटी फ्रीज को भी याद रख लेना है। ठीक ले होगा। जी, इसके बाद फिनोल्स की क्लास आ जाती है, और फिनोल्स की क्लास में यहां पर चलता हूं। सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि फिनोल में बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप है, ये तो आपको पता होना चाहिए। ओके। अच्छा, अब यहां पर जो चीज अंडरस्टैंड करने वाली है ना वो क्या है, इसको हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। कुछ कार्बोक्सिलिक नहीं, कार्बोलिक। कार्बोलिक एसिड। हाँ ठीक है। आपने कभी, सी आप सिक्स किसी एच डेंटिस्ट के पास जाए ना, तो आपने देखा होगा वो एक लिक्विड होता है जिसके अंदर उसने अपने स्टेरिलाइजेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट डाले होते हैं। वो वो तो सारे कार्बोल डालते हैं वो, जी, क्योंकि वो उनको साफ कार्बोलिक करना। एसिड होता है बेटा। ओके सर। ये कॉल्टर बाय, ये फ्रॉम कोल्टार, सॉरी कोल्टार से, ये रंग वाज द पर्सन। तो इस बंदे ने 1834 में इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था, कार्बोलिक एसिड को। ठीक है। ओके। और कार्बोलिक एसिड इज द कॉमन नेम ऑफ फिनोल। इसको हम एसिड क्यों कहते हैं ये तो हम आगे पढ़ेंगे। यहां पर ना आपने एक बात याद रखनी है, कुछ होते हैं एंटीसेप्टिक सोप्स, कुछ ऐसे सोप होते हैं जो इस्तेमाल होते हैं एंटीसेप्टिक के लिए। ठीक है। ओके। तो एंटीसेप्टिक सोप्स के अंदर, एंटीसेप्टिक सोप्स, आपने कभी वो नाम सुना है, कैसा सोप होता है जो हम देते हैं मेडिकेटेड, जब
आप इंशाल्लाह डॉक्टर बनेंगे तो आप वो जब दाने निकले हो मुंह पे तो एक मेडिकेटेड सोप रेफर किया जाता है, मुझे उसका नाम नहीं निकल उसका गया ज़हन से। एक मेडिकेटेड सोप होता है, वो कहते हैं आम सोप नहीं आपने लगाना, आपने ये सोप लगाना है, पियर्स के नाम जैसा से मुझे आता है आइडिया। शायद एक, या उसका कोई नाम होता है, वो चुभने वाला सोप होता है, यानी जब उसको लगाया ओके। जाता है ना मुंह पे तो वो वो चुभन चुभता करता है। है, उसमें कार्बोलिक एसिड होता है। आफ्टर शेव की तरह। आफ्टर शेव की तरह, आफ्टर शेव में तो यार आपके पास अल्कोहल होता है अल्कोहल ना, ही होता है ना। हाँ लेकिन करेक्ट। एंटीसेप्टिक सोप्स होते नहीं हैं। नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ चुभने वाली पॉइंट के हिसाब से मैं। चुभने वाली वैसी होती है, तो ये कार्बोलिक एसिड के लिए ठीक ये भी है। आप याद रखो कि ये भी इसका क्या है, यूज होता है, एंटीसेप्टिक सोप्स में भी कार्बोलिक एसिड यूज होता है, फिनोल यूज ठीक है। होती है। फिनोल बेटा एक क्लास ऑफ कंपाउंड है। अब ये देखें, अगर इसको नाम देना हो, अब ये एंटी टेस्ट का एमसीक्यूज है, आपको याद हो मैंने आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बताया था, हम्म। अगर हमारे पास ये हो तो इसे हम फिनोल कहते हैं, और अगर हमारे पास NH2 हो, इसको एनालीन एनालीन वो कहते कहेंगे। हैं, शाबाश, एनालीन कहेंगे। एनिलीन। अब दोनों इकट्ठे आ गए हैं, तो अब आप कैसे नाम देंगे इसको? प्रायोरिटी इसके ऑर्डर देंगे। लिए आप ये देखें, ये मैंने पीछे इसलिए लेके जा रहा हूँ लेक्चर में ताकि आपको याद रहे रेफरेंस के लिए। हमने जब हाँ वो तो। बेंजीन वाला ग्रुप किया था ना, नोमेनक्लेचर बेंजीन के, हाँ जी हाँ जी। तो यहां पर आपको याद होना चाहिए कि NH2 यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर था, ये NH बाद में आ रहा है, OH पहले आ रहा है। जी। बात समझ आई? ओके। तो हम किसको फिर नाम देंगे पहले? सबसे हम पहले देंगे OH के ओएच। हिसाब से नाम देंगे। ओएच के नाम से देंगे, फिनॉल यानी शाबाश, नाम आएगा। एग्जैक्टली exactly, शाबाश। तो हम इसको जब नाम देंगे ना, तो हमने ये प्रायोरिटी ऑर्डर जो है ना, ये अपने जेन में रखना है। मैंने जी यहाँ जी चलो जी। आपके नोट्स में दोबारा ऐड कर दिया। समझ ठीक है गए, अच्छी भी बेटा, सही। पिछली चीजें ही रिपीट हो रही हैं बार बार, अगर आप गौर करो, हम्म। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है बस। तो अच्छा अब मैंने हमने, ना यही बात सर मुझे याद आया, बल्कि अच्छा चीज आपने ये याद करा दी। हम्म, इसी से मिलते जुलते ना मैं एमसीक्यूज का आ रहा था। हाँ जी, और मैं तीन का जब आया था ना प्रायोरिटी, मेरे दिमाग से निकल गया था, ये बड़े एक दो मेरे गलत हो गए थे जब मैं एग्जैक्टली प्रैक्टिस कर रहा exactly. था ना खुद की। जी जी, मैं ये फिर समझता हूँ मैंने बेटा बाद गलती में करते जाकर हैं। किया था। तो इसमें क्या आएगा? ये आएगा आपके पास, ये NH2 फिनोल है। अमाइन ग्रुप है ना, हाँ जी, तो तो ये होगा अमाइनो अमाइनो फिनोल। फिनोल। अमाइनो फिनोल, हाँ ठीक है। ठीक है, इस तरह से आप इसका, यानी इसके जो पेरेंट चेन है उसको आप फिनोल का नाम देंगे। अच्छा सर, लो मैं बेटा, आपको एक जी एमसीक्यू जी, ना भेजा, मैंने उस दिन सेव किया था। मुझे बताइए जरा, इसी टॉपिक से रिलेटेड है या नहीं, जरा हाँ एक हाँ, सेकंड। आप MCQs भेजिए, बिल्कुल ठीक है, शाबाश, आई अप्रिशिएट अगर आप भेजेंगे तो। अभी भेज रहे हैं? ये हाँ जी, भेज दिया मैंने। अच्छा, मैं देख लेता हूँ उसको, अभी MCQs भी देखते हैं। अच्छा, जो क्वेश्चंस है ना, मैं हमेशा उनको इनकरेज करता हूँ ताकि हमें याद रहे कि हमने जो क्वेश्चंस किए हैं या जो भी हम्म। क्वेश्चन है वो एड्रेस हुआ है हमारा क्लास में। अच्छा हाँ सर, ये जो मैंने आपको एमसीक्यू भेजा है ना, ये मुझे जी, इसका आंसर नहीं समझ लग रहा था। उसने कहा था विच द ऑफ द। करेक्ट ऑर्डर फॉर द रिएक्टिविटी ऑफ नहीं नहीं नहीं, हाइड्रोकार्बन। उससे ऊपर वाला। ओके, कि विच ऑफ द विच ऑफ फॉलोइंग द कंपाउंड फॉलोइंग रिएक्ट्स स्लोअर कंपाउंड देन रिएक्ट बेंजीन स्लोअर देन बेंजीन इन in इलेक्ट्रोफिलिक electrophilic substitution रिएक्शन। reaction? Which हाँ जी। of the following इस compound हाँ जी, reacts slower than as benzene? ये आपके प्रायोरिटी ऑर्डर के ऊपर ही डिपेंड देखो, करेगा। in the substitution reaction, बेटा हाँ जी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है ना, इसका एक रूल आपने याद रखना है। हाँ जी जित सब्स्टिट्यूशन में एक इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी अटैक कर रही है। हाँ जी, वो तो इलेक्ट्रोफाइल ना। आपको याद हो मैंने बताया था कि रिंग में जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज रेजोनेट करेगा ऑर्थो पैरा पे, जी वो ज्यादा एक्टिव होगा। जी जी। हमने देखना ये है कि कौन सा अपना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इन चारों में से। इन चारों में से। अब कौन सा ज्यादा डोनेट करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट स्लोअर देन बेंजीन? अब जो अच्छा वो कह रहा नेगेटिव यानी जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो तो है। फास्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन हम्म, विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे? वो स्लो करेंगे। स्लो करेंगे। तो आप देखो कि इनमें से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन सा ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन सा ग्रुप है। आपको याद हो मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो है वो इन हाँ तीनों जी, वो पोजीशंस को पॉजिटिव। पॉजिटिव कर देते हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिव कर एक पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर अटैक कम करेगा, बेंजीन रिंग के काम ऊपर। करेगा जी, तो बिल्कुल। बेंजीन से स्लो रिएक्शन हो जाएगा ना। हाँ जी। तो फिनोल भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है,
मैं वही कह रहा हूँ, फिनॉल भी टॉलीन भी नाइट्रोबेंजीन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, टोलीन भी, एनिलीन भी डोनेटिंग है, तो पीछे क्या बच जाता है? नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन इसका आंसर होगा, क्योंकि नाइट्रोबेंजीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है ना अपनी तरफ, हाँ जी, तो इलेक्ट्रोवेट्रोइड, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? नाइट्रोबेंजीन आंसर आ तो गया। याद रखना, नाइट्रोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव देन बेंजीन। ओके। समझ आई? यस सर, समझ गया। ये बहुत अच्छा एमसीक्यूज है। ये मुझे ना ये पास पेपर्स का है। जी जी, मुझे पता है इसका बिल्कुल। ये शायद हमारा एड्रेस नहीं हुआ उसमें, लेकिन अच्छा किया भाई, आपने पूछ लिया। ये नहीं था, मैंने इसलिए ना यही सर, ये इसी से मिलता ना, एग्जैक्ट इसी तरह का फॉर्मेट हम्म, का एक और पूछा था। यही गलत हुए थे, इसलिए मैंने इसकी फोटो नहीं, कोई मैं कहा बात इसका नहीं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल ले लूं ठीक है बेटा। आपसे एक बार। आप हजारों क्वेश्चन पूछें, मेरा एक रूल है हमारी एकेडमी का और मेरा खास तौर पे, कि क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो इम्प्रूव करते हैं। जो बच्चा क्वेश्चंस नहीं पूछता ना, हमारी नजर में वो ये ना मुझे मतलब। एमसीक्यू इस प्रायोरिटी ऑर्डर की वजह से याद है, मैं कहा ये एमसीक्यू पूछने जी, वाला था मेरा। तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस करें माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है, ये अप्रिशिएट किया। चलें, ये हो गया। जी सर, अब हो गया अब क्लियर। आते हैं जी डॉज मेथड के ऊपर, और हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड का मेथड है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में याद रखना है कि आपके पास, फिर वही बता दूं, जो ऐसे मेथड होते हैं उनमें कंडीशंस याद रखनी होती है। 360 डिग्री, 150 हाँ जी, एटीएम, वो ये NaOH। बेसिक से जो एमसीक्यू डायरेक्ट आ जाते हैं ना, वो तो कंडीशन में जो क्लोरोबेंजीन से आपके याद है। पास ये बन जाएगा O नेगेटिव Na पॉजिटिव वाला कंपाउंड आएगा। उसके बाद इसको HCl से मिलाएंगे तो फिनोल बन जाएगा। ये डोज मेथड है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड में भी आपने क्या याद रखनी है? असल चीज है, कंडीशंस याद रखनी है ये वाली। तो जब आप इसमें NaOH और 320 डिग्री पे हीट करते हैं, तो ये माइनस का मतलब क्या है? इसमें से ये कंपाउंड निकल जाता है, यानी निकल ये जाएगा। कंडीशन। हाँ जी। तो ये कंपाउंड इनमें से निकल जाएंगे, पीछे वही बन जाएगा, और उसमें दोबारा HCl डालेंगे दोबारा वो तो सीधा सीधा। वही दे रहे हैं। हाँ फिजिकल जी। प्रॉपर्टीज में ये कलरलेस क्रिस्टलाइन क्रिस्टल, डेलिक्विसेंट सॉलिड है। अब ये डेलिक्विसेंट सॉलिड क्या होते हैं, देखें। ये टूट ये जाते हैं इजीली, जो टूट जाते हैं, क्रिस्टल ग्लास असल जैसे हो में, गए। ये मैंने नीचे एक टेबल ऐड किया था, ये आपकी बुक का नहीं है, लेकिन हाइग्रोस्कोपिक और डेलिक्विसेंट में फर्क बड़ा मजे का बताया हुआ है। देखो, हाइग्रोस्कोपिक भी वाटर अब्जॉर्ब करते हैं, मॉइस्चर अब्जॉर्ब करते हैं एयर से, डेलिक्विसेंट्स जी। भी करते हैं, लेकिन जो आपके पास हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, ये मॉइस्चर अब्जॉर्ब करने के बाद उसमें डिसॉल्व नहीं होते, जबकि डेलिक्विसेंट क्या हो जाते हैं, उसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। डिसॉल्व, ठीक हो गया। डेलिक्विशन की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो तो ये चेंज हो बेसिकली जाती हैं, खत्म हो जाता है ये सॉलिड पानी, यानी इनकी जबकि प्रॉपर्टीज टैंक चेंज में हो जाती मॉइस्चर हैं, है। जबकि ओके। हाइग्रोस्कोपिक की प्रॉपर्टीज चेंज। नहीं होती। ठीक है। जी जी। हाइग्रोस्कोपिक एम्फोटेरिक भी हो सकते हैं क्रिस्टल्स, लेकिन जो डेलिक्विसेंट है ये सिर्फ क्रिस्टलाइन होते हैं। ओके सर। अच्छा जी। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना आ गया? 41 डिग्री सेल्सियस। और 41 इसका डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 182। अभी बेटा सीधे 182। सीधे ऑब्जेक्टिव है, आपने याद रखना है। स्पेरिंगली सोल्यूबल है वाटर में, थोड़ा सा जी वाटर में वो डिसॉल्व होता है। आपको बिल्कुल। याद होना चाहिए फिनोल वाटर सिस्टम, फर्स्ट ईयर में फिनोल लिखा हुआ है फिनोल वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम नहीं याद है अभी मुझे, इसका निकला हुआ है दिमाग। देखें, जो फिनोल वाटर सिस्टम है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर में। मैं आपको फिनोल वाटर सिस्टम जो है ना एक बार दिखा देता हूँ, ताकि आपको याद रहे कि फिनोल वाटर सिस्टम में जो चीजें हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं, वो किस तरह से होती हैं। देखें, फिनोल वाटर सिस्टम जब भी आएगा ना, उसमें हमारे पास लेयर्स होती हैं। ये पार्शियली मिसिबल सॉल्वेंट्स होते हैं, कंप्लीटली सॉल्यूबल नहीं होते कभी भी। ये हमेशा क्या ओके। होते हैं? पार्शियल, पार्शियली मिसिबल होते हैं, 100% सॉल्यूबल नहीं नहीं होते। होते। दूसरा, इसमें ये चीज होती है कि एक लेयर, जैसे फिनोल की लेयर वाटर को डिसॉल्व कर रही है, तो वाटर की लेयर फिनोल को फिनोल। डिसॉल्व कर रही है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। ये देखें, ये टॉपिक है हमारा पार्शियली मिसिबल सॉल्वेंट्स। ठीक है, ये ओके सर। इसके अंदर ये फिनोल वाटर सिस्टम आ गया आपके पास। ठीक है, तो यहाँ हमें नजर आ रहा है कि जो आप 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब आप ऐड करेंगे ना फिनोल और वाटर को, हाँ तो जी सर। 5% फिनोल वाटर में डिसॉल्व होगा, और 30% वाटर फिनोल में डिसॉल्व होगा। यानी दोनों लेयर्स एक दूसरे को क्या करती हैं बेटा? डिसॉल्व करती हैं। कैंसल आउट। हाँ ठीक जी, है, डिसॉल्व। इसलिए ये पार्शियली मिसिबल सॉल्वेंट्स होते हैं। और ये एक सिंपल सी चीज है जो आपने याद रखनी है। वैसे ये याद आपको रख। इंशाल्लाह, हम जब फर्स्ट ईयर की डिटेल तैयारी करेंगे तो आपको मैं ये करवाऊंगा सॉल्यूशंस के चैप्टर में। ठीक है। ओके सर। 5% फिनोल इन वाटर, फिनोल हम्म।
in water and 30% water in phenol. फिनोल। ये मैं साथ साथ इसलिए बताता हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव है, तो ये लिंक होता है फर्स्ट ईयर के साथ ना कई ऑब्जेक्टिव्स। तो वो पूछ सकता है क्योंकि एंटी टेस्ट तो दोनों ईयर्स के हैं ना, तो हम कहीं फिनोल यस। का कहाँ लिखा हुआ है, तो ये हमें याद रखना है। फिर बेटा आपको यहाँ पर एसिडिक बिहेवियर था, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि आपके पास इलेक्ट्रॉन रेजोनेट करते हैं। वो रेजोनेट किया, हमें अच्छा, बिल्कुल सही पढ़ रहा एक है। होता है बिहेवियर, एक हम्म। होता है उसका जाती तौर पे वो चीज होना। मिसाल के तौर पे आपके फादर आपके ब्लड फादर है, हम्म। आपके चाचू आपके फादर नहीं है, लेकिन आपके चाचू आपके फादर की एब्सेंस में एक्ट कर सकते हैं एज योर फादर या फादर। गार्डियन। हाँ। मिसाल के तौर पे स्कूल में एक मीटिंग आ गई या कॉलेज में मीटिंग आ गई, आपके अब वो बाबा नहीं था बिजी तो। हैं, हाँ जी, चाचू भेज दिए मैंने। तो आपका बड़ा भाई उस टाइम के लिए एक्ट कर सकता है एज अ फादर, आपके हम्म। चाचू एक्ट कर सकते हैं उस टाइम के लिए एज अ फादर। यानी वो रोल फादर। प्ले कर रहे हैं आपकी लाइफ में जो एक फादर प्ले करते हैं। फादर कर। हाँ ही जी। इज नॉट योर फादर बट एक्ट लाइक अ फादर। बिल्कुल यही चीज है, फिनोल कोई रेगुलर एसिड नहीं है, लेकिन फिनोल के इलेक्ट्रॉन क्योंकि रिंग में रेजोनेट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से H पॉजिटिव आयन रिलीज हो जाता है, और जो चीजें H पॉजिटिव आयन रिलीज करती हैं उनको एसिड कहा जाता है। तो फिनोल्स आर नॉट एसिड, ठीक है, लेकिन दे एक्ट लाइक एन एसिड। तो हम्म। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एसिड का वर्ड आ रहा है, ये रेगुलर एसिड है। तो फिनोल जो है ये रेगुलर एसिड नहीं है, लेकिन इसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। अब ये देखें, फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड का डिफरेंस होता है। 1.3। फिनोल इज मच मोर एसिडिक देन अल्कोहल। अल्कोहल हम्म। बेटा एसिडिक नहीं होती, अल्कोहल्स में से H पॉजिटिव नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि पीछे वाला O नेगेटिव इतना स्ट्रांगली इसको अट्रैक्ट स्ट्रॉन्ग है कर कि रहा उसको होता है। पकड़ के बैठा है कि वो याद जाने आया, नहीं देता। प्राइमरी हाँ सेकेंडरी जी। टर्शरी। हाँ जी। वाटर के अंदर से अगर मुझे H पॉजिटिव निकालना हो तो बेटा H पॉजिटिव एज वाटर में से निकल जल्दी जाएगा। निकल जाएगा, लेकिन अल्कोहल में से मुश्किल से नहीं निकलेगा। निकलेगा, क्योंकि वो पहले ही फिनोल है ही। में उनसे आसानी से निकल जाएगा, और हम्म। कार्बोक्सिलिक एसिड तो है ही एसिड। वो तो निकाल ही देगा। अब जो फिनोल इज मच मोर एसिडिक देन अल्कोहल, अब ये बुक की लाइन है लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैंने कहा था कि ये एंटीटेस्ट बुक से बनता है। बट लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड इज रेडिली डिजॉल्व इन अल्कली। ये अल्कलीज में रेडिली डिजॉल्व हो जाता है। आप इसको ओके। सिंपल NaOH से मिलाएं, ये देखें, मैंने फिनोल को NaOH से मिलाया तो ये सॉल्ट बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। हाँ जी। आप समझ आई? इसका मतलब ये जी। रेडिली क्या करता है, डिजॉल्व हो जाता है अल्कली Almost। के अंदर। बट इट इज टू वीक टू इफेक्ट लिटमस पेपर और इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये इतना वीक एसिड होता है कि ये लिटमस पेपर को, ब्लू अफेक्ट लिटमस कर को सकता। रेड में कन्वर्ट नहीं कर सकता। नहीं कर पाता 99% केसेस में, क्योंकि ये ठीक क्या है। है, वीक एसिड है। वीक है। और टू इवोल्व कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोनेट, देखो मुझे एक एसिड का टेस्ट करना हो ना, मुझे देखना हो एक चीज एसिड है कि नहीं है। तो जी जी। एसिड यानी एक बंदे के फादर को, यानी अगर फर्ज करें आपके स्कूल में जाना है, जी जी। तो आपके स्कूल में आपके चाचू जा सकते हैं एज अ फादर। लेकिन फर्ज जी सर। करें आप लोगों ने मुल्क से बाहर जाना है, हाँ जी सर। वो कह रहे हैं कि हम DNA एनालिसिस कर रहे हैं, हमारी जो रिपोर्ट जनरेट होगी वो DNA एनालिसिस की बेस पे होगी। तो अब आपके रियल फादर आपके साथ जाएंगे बेटा। हाँ जी, वहाँ क्योंकि जो डायरेक्ट उससे कार्बन डायरेक्ट। डाइऑक्साइड है ना, ये DNA एनालिसिस है। मिसाल के तौर हम्म। पे अगर मेरे पास हो सोडियम कार्बोनेट, आई लव आइसक्रीम सो यू डू एज वेल। ओके, अगर इसमें मैं एसिड डाल दूं, तो एसिड जब भी कार्बोनेट से मिलता है ना बेटा, हाँ जी। ये रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और वाटर। ये किसकी प्रॉपर्टी है, एसिड की। मैंने बताया फिनोल रेगुलर एसिड नहीं है, इसलिए ये इतना स्ट्रांग नहीं है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करवा सके। कार्बन डाइऑक्साइड किसी चीज में से निकलती है तो ये उसका DNA एनालिसिस होता है कि हाँ जी ये DNA में चीज शामिल होगी कि ये एसिड है। बात समझ आई? बिल्कुल सर। तो ये आपके पास फिनोल जो है ये वीक एसिड, इसकी Ka वैल्यू कितनी लिखी हुई है, 1.3 इंटू वन 10 रेज पॉइंट टू द थ्री पावर इंटू टेन माइनस माइनस टेन।
तो ये आपने वैल्यूज को याद रखना है, ये आप आपका डायरेक्टली एमसीक्यूज है। अब आप देख रहे हैं कि कितने ऑब्जेक्टिव निकल सकते हैं यहां से। जी सर। तो टू ये भी पर बुक वो की लाइन है, लेकिन वो एंटी टेस्ट बुक की लाइन से ऐसे उठाएंगे टेक्निकली। फिनोल इज पार्शियली soluble in water and its solution has a pH of around 5 to 6, 5 और 6 इसकी pH होगी। ठीक है। तो ये यस। एलिफेटिक अल्कोहल से, ये एरोमेटिक अल्कोहल है ना, ये भी ऑब्जेक्टिव होता है। फिनोल्स आर एरोमेटिक अल्कोहल, एरोमेटिक कंपाउंड है ना, यस। तो ये बेटा एरोमेटिक अल्कोहल है। और जो ये है ये एलिफेटिक है। ठीक है, एलिफेटिक अल्कोहल। बात याद रहेगी बेटा। यस। लो बेटा, इसके बाद इसके रिएक्शंस हैं, सिंपल सिंपल, वन बाय वन आप रिएक्शंस देखते जाएंगे। तो जब भी इसके रिएक्शंस करेंगे हम, हमें याद क्या रखना है। फिनोल है, अगर हम इसको, ये तो मैंने करवा दिया, एसाइल क्लोराइड के साथ मिलाते हैं, सोडियम। तो यहां से H हाँ जी। निकल जाएगा, यहां से Cl निकल जाएगा, ये HCl HCl बन हो जाएगा जाएगा और रिमेनिंग ग्रुप और इसके ये साथ अटैच हो फिनाइल जाएगा। एसीटेट हो। ये हाँ क्या जी। बन जाएगा, ये ईस्टर बन जाएगा। हाँ एस्टर सही है। ठीक है, तो अल्कोहल भी एस्टर्स बनाते हैं, ये भी एस्टर बना रहा है। फिर ये ऑब्जेक्टिव याद रखना है, ये भी एंटी टेस्ट का ऑब्जेक्टिव होता है कि जिंक को अगर डाला जाए फिनोल में, तो जिंक ऑक्सीजन को रिमूव करवाता है। तो जब तो ऑक्सीजन रिमूव जेड हो एन जाएगी बना तो देगा पीछे और क्या वो बन बेंजीन जाएगा, रह जाएगा, Zn बेंजीन O। रह जाएगा। लो बेटा, एसिडिक बिहेवियर देखें, तो आप जी देख रहे हो इलेक्ट्रॉन इसमें रेजोनेट कर इलेक्ट्रॉन रहा है। रिवॉल्व करेगा। हाँ वो हमने भी किया था इसका। ठीक है। ये चीज है, सिंपल सिंपल। ठीक होगा। तो ये आपको आती है। अच्छा ये देखो, जब आप नाइट्रिक एसिड डालते हैं ना इसके अंदर, हाँ वो मैंने रूम एक तो टेम्परेचर रोटेट पे, करा है और पैरा ना पोजीशन ना ना दोनों ना, में लाया। ये बेटा ऑब्जेक्टिव वो तो कर ही रहा है। हाँ। अगर हमारे पास रूम टेम्परेचर हो, हम्म। तो ये तब जाएगा ये ऑर्थो पैरा ऑर्थो। बनेगा। और पैरा। और अगर आप इसको हीट करें, तो ये तो ये 2 4 6, पिक्रिक एसिड बनाएगा। ये सारे जी, मेंबर 2 4 6 1 2 ट्राई नाइट्रो 3 4 5 6। हाँ जी। अच्छा एक बात है यहाँ पे, यहाँ से एक बड़ा बड़ा ऑब्जेक्टिव बनता है एंटी टेस्ट का। अब मैं जरा वो जी आपको थोड़ी सी साइकी समझाता हूँ कि आपके पास ये पिक्रिक एसिड क्यों कह रहे हैं इसको हम फिनोल को एसिड नहीं कह रहे थे ऐसा, लेकिन इसका तो नाम ही पिक्रिक एसिड बना दिया ना हमने। क्यों? जी जी। अगर मैं ये बात करूं ना इस ग्रुप की, ये देखें, अगर मैं ये बनाता, गौर करना है आपने, NH2 NH2 जी NH2 और O एंड H। ठीक है। जी। अब होगा क्या, ये सारे ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं बेंजीन को, हाँ जी बिल्कुल। इसका मतलब रिंग नेगेटिव हुआ है। जी। तो बेटा रिंग के नेगेटिव होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन यहां पर लोकेलाइज्ड हैं। ये क्या है, लोकलाइज्ड। फिक्स है। और इलेक्ट्रॉन इस H पॉजिटिव चार्ज को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम्म। ये इस H पॉजिटिव को रिलीज होने देंगे कि नहीं देंगे। नहीं देंगे। इसका मतलब जब ये H पॉजिटिव रिलीज नहीं होगा, तो तो वो ये नहीं देंगे। हमारे पास एक वीक एसिड बन जाएगा, बहुत वीक बनेगा। हाँ जी ये रेजोनेंस नहीं करने दे रहा ना उन्हें। ये उसको होने नहीं दे रहा। हाँ अच्छा वही ना इसकी उसको निस्बत, रोक दिया। इसकी निस्बत अगर मैं बात करूं इसकी, सिंपल फिनोल की, तो सिंपल फिनोल को बेंजीन के रिंग वाले इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ट्रैक कर रहा जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन यहां रेजोनेट कर रहे हैं और है। ऐसे घूमते फिरते हुए अंदर जा रहे हैं। तो जी जी। यहां पर जो H पॉजिटिव निकलेगा, ये उससे ज्यादा ज्यादा एसिडिक होगा। हाँ जी। इसका मतलब
अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हों, अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग डोनेटिंग ग्रुप लगे। ग्रुप लगे हों तो फिनोल का एसिडिक करैक्टर कम हो जाता है। ठीक है। ये एक एसिडिक हो जाता है। अब मैं लगा रहा हूं नाइट्रो ग्रुप, NO2, NO2 और NO2। NO2 कौन सा ग्रुप होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग? ये NO2। हाँ जी। सर ये होता है NO2। ये इलेक्ट्रॉन वो है डोनेटिंग। बेटा NO2 अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग खींच रहा है, है। विड्रॉ कर रहा है, खींच रहा है ना। जी, हाँ NO2 ठीक है, विड्रॉइंग है, टेक्निकल याद टर्म था। रखना है। हम्म। अब जो NO2 विड्रॉइंग है ना बेटा, ये क्या करेगा? ये मचा देगा तबाही। ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, इसके हम्म। इलेक्ट्रॉन इधर गए। बेटा ये पॉजिटिव चार्जेस हैं सारे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को यहीं पर घुमा देंगे पकड़ के, इसको वापस ही नहीं जाने देंगे, क्योंकि सारे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं अपनी तरफ। हाँ सारे ही बुला रहे हैं, बिल्कुल सही जिसकी कह रहे हैं। वजह से H पॉजिटिव ज्यादा देर तक रिलीज रहेगा। हाँ ठीक है। ये क्या कर देंगे? इलेक्ट्रॉन को डीलोकेलाइज्ड कर देंगे, जिसकी वजह से इसका एसिडिक करैक्टर बढ़ जाएगा। इसलिए ये हाँ इतना जी। एसिडिक हो जाएगा, इतना एसिडिक हो जाएगा कि इसको हम कहेंगे ये पिक्रिक एसिड है। और ये पता है कहां पे यूज होता है? ये जो हैंड ग्रेनेड नहीं होते, अच्छा ठीक ल्यूमिनेशन हो गया। वगैरह, ये उसके अंदर ये जो ठा करके ब्लास्ट होता है ना, हाँ पिन निकाल ब्लास्ट के हम करने बम के लिए। फेंकते हैं। समझ गया समझ गया। तो ये बेटा इतना खतरनाक होता है पिक्रिक एसिड। ये ब्लास्टिंग नेचर का होता है। आप पिक्रिक एसिड रख के इसके ऊपर प्रेशर मारो किसी चीज का, एकदम ब्लास्ट होगा ये। ना ना ना, नहीं कर रहे हैं ऐसे एक्सपेरिमेंट। वैसे कह रहा हूँ यार, मैं तो मैं केमिस्ट हूँ क्या ना, है तो सर। मेरे दिन में ये चीजें आती रहती सर ये बड़ा हैं। खतरनाक है यार। ओके, तो ये समझ आ गई आपको कि इसको एसिड क्यों कह रहे हैं? हाँ तो जी, याद क्योंकि ये रखना, रेजोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो एसिडिक करैक्टर कम करते हैं। हम्म। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक करैक्टर ज्यादा करते हैं। ज्यादा करते हैं। अब देखो ना, SO3H भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, हम्म। तो इसका एसिडिक करैक्टर बढ़ जाएगा। अच्छा जी। याद रखना, ऑर्थो वाले प्रोडक्ट लेस बनेंगे यहाँ पे और पैरा वाले ज्यादा बनेंगे। ओके। क्यों? क्योंकि ऑर्थ ये बड़ा ग्रुप है ना SO3H, हाँ जी। तो OH के साथ इसकी रिपल्शन ज्यादा होगी, हाँ जी, तो वो नीचे आ जाएगा वो पैरा नीचे की पोजीशन। तरफ, तो पैरा ज्यादा पोजीशन में इसके लिए होगी एज कम्पेयर टू ऑर्थ। जी सर। इसी तरह देखो, निकल की सर मौजूदगी ये में एस ये SO3H है, ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है ना। ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। ठीक है। फिर निकल और 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, तो ये फिनोल ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सानॉल। बेंजीन का एरोमेटिक करैक्टर खत्म हो जाएगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी। और अगर ब्रोमिनेशन करवाई जाए इसकी हैलोजन के साथ, तो ब्रोमिनेशन जो है, आपको पता है कि हम इसके लिए क्या यूज करते हैं? ये है FeBr3 कैटलिस्ट। हाँ जी, ये उसके तो वो अंदर हमने टू पढ़ा था फोर बेंजीन सिक्स के ट्राई कैटलिस्ट। बिनोमो फिनोल बना देगा। जी सर ये ठीक है। याद रहेगा। इसके सर बाद FeCl3 है। FeBr3 Br यूज कर रहे हैं ना, अगर Cl2 ऐड करवा रहे हो तो Cl3 होता, Br2 हाँ ऐड करा रहे हो तो Br3 होगा। ठीक है, फिर FeCl BR3। ओके। ठीक है। और ये देखो, जो बेकेलाइट्स है ना, इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि बेकेलाइट्स बनाने में फिनोल के साथ किसको मिलाया जाता है? फॉर्मल्डिहाइड को मिलाया जाता है। फॉर्मेलिटी को। ठीक है। ठीक है। तो आपके पास ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर आ जाते हैं। ठीक। और ये देखें, ये n नंबर्स मिले हो तो इस तरह आपके पास बेकेलाइट्स बन जाते हैं। टोकरियां शोकरियां नहीं हम यूज करते, जी सर। ये वो है। तो ये ऑब्जेक्टिव है, MCQs है, मैंने पूरे का पूरा ही ऐड कर दिया था। ठीक है ठीक है सर, ये बेटा। ऑर्थो और ये बैकलाइट के अंदर जी, ओके है सर, समझ गया। चलो क्लियर हो गया बच्चे। जी सर, चलो ये जी, एक बात अल्हम्दुलिल्लाह। कहूँ सर। जी जी। फिनॉल ज्यादा इजी था अल्कोहल से, अल्कोहल में हाँ, थोड़ा असल में मुझे। आपने पहले पढ़ा हुआ है बेटा, एरोमेटिक करैक्टर समझा हुआ है। अगर ये ना हम्म। ना समझा हो तो ये बड़ा अजाब पड़ जाए। फिनॉल काफी इजी है, ये हमारे सारा पिछले उसके अंदर चैप्टर्स पे बहुत रिवॉल्व। ज्यादा टाइम लगा है, लेकिन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अब अगले चैप्टर हमारे आसान होते जाएंगे। फिनॉल सही था। अल्कोहल में मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं थोड़ा फंसा हूँ आज, मुझे जी उसमें बेटा। ठुकवा था, अभी इसको मैं करता हूँ दोबारा। चलिए, ये तो क्लियर है ना, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? नहीं नहीं। ओके, हो गया मेरा बेटा।